इसके लिए हम क्या करेंगे, हाँ इसके लिए कोई एस्टिमल हमारा है, लेट्स से कोई एस्टिमल हमने बना दिया, यहाँ बना दिया एस्टिमल, यहाँ पे हमने कुछ लिख दिया, मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया। क्या ऐसे हो सकता है हमारा ए एच रेफ इज इक्वल टू, यहाँ लिख दिया हमने 1 2 3 4, ऐसे लिख दिया 4, थोड़ा सा बड़ा ऐसे लिख दिया हमने, और यहाँ लिख दिया हमने थैंक यू मोर, देखिए ऐसे हमने ऐसे लिख दिया ना। अब देखिए यहाँ पे पता है क्या है, 4 ऐसे लिखा है ना, तो यूआरएल पैटर्न दे दिया हमने दे दिया एचरेफ में यूआरएल पैटर्न। तो यहाँ पे हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे ना, तो उस सबनेट को कंट्रोल करा जाएगा, उस सबनेट को। 4 बना लेते हैं हम एक, 4 फर्स्ट है, कॉपी नहीं करना चाहिए लेकिन हम कॉपी कर रहे हैं क्योंकि पता है हमें क्या कर रहे हैं। सेम मॉडिफाइड, ओके यहाँ पे हमें FOUR 4 इंटर न्यू नेम फॉर फर्स्ट, ओके यहाँ लिख दिया हमने, और देख रहे हैं आप यहाँ फर्स्ट ही रहा है ना, FOUR 4 URL पैटर्न, सेव इट। इस बार हम क्या लिखने वाले हैं, हम जीसस हमने लिख दिया यहाँ पे कुछ भी, यहाँ लिख दिया हमने, ऐसे लिख दिया कुछ भी, द डिटेल्स आर एज फॉलोज, ऐसे लिख दिया हमने, ऐसे लिख दिया, ठीक है। कुछ भी यहाँ पे और भी हम लिख सकते थे, नहीं लिखा हमने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डिटेल्स आर एज फॉलोज 4 है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम इसको रन कराएं जरा, रन ऑन सर्वर, यहाँ पे नेक्स्ट, फिनिश, रीस्टार्ट सर्वर, अरे लिंक आ रहा है, ये नीचे देखिएगा, नीचे आ रहा है, कुछ नीचे कुछ लोकेशन आ रहा है कि लिंक किसको पॉइंट कर रहा है, क्या समझ में आया। ऐसा भी तो जरूरत पड़ सकता है ना कि लिंक पे क्लिक किया और कोई सबनेट को कंट्रोल में एग्जीक्यूट करे, सबमिट हमें कुछ भेजना नहीं है, हमें कुछ भेजना नहीं डेटा, क्लियर है ना, लिंक पे क्लिक किया और कोई सबनेट एग्जीक्यूट करे, क्या समझ में आया, क्या कुछ समझ में आया आपको। ये हमने ऐसे देखा, सबमिट किया, गेट टाइप पोस्ट टाइप, ओके ठीक है, ओके ठीक है। अब हम क्या बातें करेंगे, सिंपल कुछ बातें करें अगर, हाँ जैसे चेक बॉक्स है, हाँ 4-5 उसमें इकट्ठे में सिलेक्ट कर लिया, उसको हम सबमिट पे उसका मतलब वो एक्सेप्ट करना चाहते हो, तो कैसे करेंगे सर। गेट पैरामीटर के थ्रू जो नाम है ना उसका वैल्यू हम चेक करेंगे। नहीं सर, अगर 4-5 जैसे कि वो है, क्या नाम है, तो मैंने सेलेक्ट करने के लिए 4-5 सेलेक्ट कर लिया सर, उस केस में 4-5 सेलेक्ट कर लिया, तो जो नाम वहाँ पे है उसका हम चेक करेंगे, जो नाम है उस नाम से हम चेक करेंगे कि कौन सेलेक्ट है या नहीं सेलेक्ट है, उसका वैल्यू आएगा, ठीक है। जो भी हम है उसका नाम आएगा, उसका वैल्यू आएगा। गेट पैरामीटर में उसका नाम लिखेंगे चेक बॉक्स का, इनपुट टाइप में यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, इनपुट टाइप में चेक बॉक्स, और उसका जो नाम है वहाँ पे नाम में हम उस नाम से वैल्यू मांगेंगे, ठीक है। देखिए अब जो हम यहाँ पे आगे करना चाह रहे हैं, इसके बाद हमने और क्या क्या किया है, रिक्वेस्ट डिस्पैचर, और दीपक क्या क्या किया हमने अब तक बताइए जरा क्विकली, हम उससे बातें करें। हाँ इंक्लूड वाली बात करते हैं जरा, देखिए ध्यान से देखिएगा जरा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे हम फर्स्ट 4 3 इस पे कंट्रोल आया ना 4 के पास, देखिए एक और हम बनाते हैं यहाँ पे। देखिए अगर हमने यहाँ पे 4 के अंदर हमने यहाँ लिख दिया रिक्वेस्ट 5 कर लेते हैं, देखिए सेव इट, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ लिखते हैं पता है क्या, न्यू एंड सबलेट, यहाँ लिख दिया हमने 5 ऐसे लिख दिया, यहाँ पे नेक्स्ट ऐसे लिखा, फिनिश, 5 लिख दिया ना हमने। 5 में क्या करेंगे, 5 में हम कुछ कॉपी करेंगे, हम यहाँ से देखिए यहाँ पे फर्स्ट है, ठीक है ओके। किस में कर रहे थे, रिक्वेस्ट डिस्पैचर और लाइन कहाँ पे था हमारा, रिक्वेस्ट डिस्पैचर यहाँ था, ठीक है ओके, कॉपी कर लिया। 5 पे हम जाते हैं, यहाँ पे 5 में हम क्या करें, यहाँ पे जाए हम
यहाँ पे ऐसे फर्स्ट डॉट नेम डिलीट कर देंगे यहाँ पे, यहाँ हम ऐसे करें, ठीक है, फॉरवर्ड कर दें। देखिए RD यहाँ पे इस बार हमें ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान से देखिएगा ज़रा, ऐसे लिख दिया हमने। और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, लेट से इस नाम से कोई सर्वलेट है, ठीक है, RD डॉट हम यहाँ पे कर रहे हैं फॉरवर्ड ऐसे, ठीक है, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स ऐसे लिखा हमने, ठीक है। यहाँ पे हमने और भी लिखा है रेस्पॉन्स, क्यों नहीं 2 लाइन कॉपी कर लें हम, कहाँ से कॉपी कर लें हम, बहुत जगह पे लिखा होगा, ये 2 लाइन हमारा इतना है ना, कॉपी कर लिया हमने। कहाँ पे जाएंगे हम, 5 का हमारा ऐसे, ये हमने ऐसे लिखा है, ठीक है, डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया। टेक्स्ट HTML आउटडोर प्रिंटल सेट कंटेंट टाइप गेट राइटर जीसस ऐसे लिखा हमने, हम यहाँ लिखना चाहेंगे दिस इज बिफोर RD इन क्या 5 है ना शायद, ये 5 यहाँ पे लिख दिया हमने, फिर क्या आफ्टर RD इन 5, आफ्टर RD इन 5 ऐसे लिख दिया, ठीक है। और एक हम 6 बना देते हैं सबलेट, इसके लिए हम क्या करें, 5 में क्या किया हुआ हमने, 5 बना हुआ है ना यहाँ पे 5, ओके ठीक है, 5 का हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लिया हमने, फिर क्या कर दिया हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, पेस्ट कर दिया, किस नाम से रख दिया, 6 नाम से रख दिया। और फिर सबसे पहले तुम नाम जाके चेंज करना चाहेंगे, इन सबको हम क्लोज करें, क्लोज 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 ऐसे, ठीक है। ये सब ये नोटेशन आप जाके चेंज करना चाहेंगे ऐसे, ठीक है, कर दिया। अब इसमें से चीज़ें हम हटाना चाहेंगे, बिफोर RD नथिंग, यहाँ पे क्या लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, यहाँ लिखेंगे दिस इज सर्वलेट 6, ठीक है। अगर वो दी ही था तो दी ही आता, सिंटैक्टिकल नहीं था ना वो, मतलब वो वैसे ही आउटपुट आता। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, दिस इज सर्वलेट 6, पता है यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं, 5 को हम रन कराएंगे। अब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा जरा, कोई बताएगा क्या होगा, रन एज रन ऑन सर्वर नेक्स्ट। मैं बताऊं सर, हाँ बताइए सर। सर वो आफ्टर के बाद एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो 6 से पहुंच जाएगा डायरेक्ट, और बिफोर वाला आ जाएगा, बिफोर वाला आ जाएगा सर, आफ्टर वाला नहीं आएगा। वेरी गुड। तो लगता है कि ना बिफोर वाला आना चाहिए और ना ही आफ्टर वाला आना चाहिए। देखिए हम देखते हैं क्या होता है। 5 लिखा है ना हमने, मतलब क्या होता है यहाँ पे, वो ध्यान से सुनिएगा जरा, ध्यान से क्या सुनना है कि मैं थोड़ा सा पैर डालिए इसको यहाँ लीजिए, ठीक है। देखिए क्या बताना चाह रहे हैं, असल में यहाँ पे रिक्वेस्ट आया किसके पास, 5 के पास। हम क्या एग्जांपल देख रहे हैं, इंटर सर्वलेट कम्युनिकेशन, मतलब यहाँ पे रिक्वेस्ट आया ना, यहाँ पे इसके पास 5 ये रिक्वेस्ट आया, और फिर इससे क्या हुआ, आपका 6 है ना ये, इसको रिक्वेस्ट भेज दिया गया, मतलब यहाँ पे कुछ लिखा हमने हाय, यहाँ पे लिख दिया हमने हेलो, ऐसे लिख दिया, और हाय के बाद इसको भेज दिया कहाँ पे, 6 पे दूसरे भेज दिया। अब रिस्पॉन्स जो गया है ना, वो कहाँ से गया है हमारा, ठीक है, इसमें जो कुछ भी लिखा पहले या बाद में वो नहीं आया,
थर्ड की मतलब जो स्पेस का मतलब फॉरवर्ड करने से पहले जो है वो शायद प्रिंट हो जाए, फॉरवर्ड करने के बाद का वो स्किप कर देगा। नहीं नहीं, पहले की वाला भी नहीं आया, आपने देखा नहीं बिफोर करके लिखा तो वो भी तो नहीं आया था ना। आप बोलेंगे फिर 5 तो निकम्मा है, 5 को जरूरत ही क्या है, सीधा डायरेक्टली 6 के पास भेज दो। नहीं सर, है ना पॉइंट? वो तो सब कुछ चेकिंग के लिए हम कर सकते हैं, कुछ एक फिल्ट्रेशन टाइप की तो कंडीशन लगा के चेक करना चाहते हैं तभी फॉरवर्ड में 6 करें। हाँ मतलब पहले 5 पे चेक करें उसके बाद 6 करें। बिल्कुल सही कह रहा है। यहाँ पे बाकी सारा काम हुआ है, प्रिंट करने वाला जो है ना काम, वो हमारा किसके पास, ये कौन सा केस है, ये फॉरवर्ड का केस है। फॉरवर्ड के केस में क्या हो रहा है हमारा, हम इंटर सर्वर कम्युनिकेशन में देख रहे हैं रिक्वेस्ट डिस्पैचर का ही। रिक्वेस्ट डिस्पैचर एक इंटरफेस है जिसकी मदद से हम किसी को फॉरवर्ड कर सकते हैं कंट्रोल, किसी भी सबनेट, जेएसपी, एचटीएमएल, किसी को भी कंट्रोल फॉरवर्ड कर सकते हैं, या फिर उसको इंक्लूड कर सकते हैं। हम फॉरवर्ड केस में क्या देख रहे हैं कि मेरे पास रिक्वेस्ट आया, हु एम आई एम 5, मैंने 6 को भेज दिया कंट्रोल, तो 5 में मैं जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहूँ कर सकता हूँ। लेकिन एक क्या है कि लिखूंगा ना, जो कुछ लिखने वाला, डिस्प्ले करने वाला काम, वो मैं जो करूंगा तो वो नहीं मिलेगा। बस इतनी सी बात, जो 6 होगा वो मिल जाएगा। हाँ, मैं यहाँ पे फाइल क्रिएट करना चाहूंगी, फाइल क्रिएट हो जाएगा, डेटाबेस में कुछ चेक करके मैं भेजना चाहूंगा कंट्रोल, वो सब हो जाएगा सारा कुछ। ठीक है, क्या समझ में आया? इट्स अ केस ऑफ फॉरवर्ड, इट्स अ केस ऑफ फॉरवर्ड। ठीक है, अब देखिए आगे, let's draw another diagram. I hope you have drawn this diagram. Okay, now see, and what matters here is the arrow diagram. Okay, because this is the control initially came for 5. Control, what we are saying actually is 5 actually got the request, same request got transferred to 6, and then response is being sent back to the client from 6 the servlet who has got the control. इसको कंट्रोल मिला है ना, तो इससे रिस्पॉन्स आ रहा नहीं है। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड का केस है ये। दूसरा केस है हमारा इंक्लूड का। देखिएगा, मतलब जैसे इसमें लिखा ना हमने कि इसने लिख दिया ABC, तो इसको क्या मिलेगा क्लाइंट को? ABC, इसने जो लिखा वही। अब क्या है देखिएगा, दूसरा केस हमारा क्या, इंक्लूड का 5 है, और यहां पे क्या है हमारा, जरा बात करें, ठीक है 5 है, ये देखिए यहां पे इंक्लूड, ठीक है इंक्लूड यहां पे रिक्वेस्ट है ना, तो यहां पे क्या होता है, हाय लिखा है यहां पे, और उसके बाद इंक्लूड के केस में क्या है, हाय लिखा है, यहां लिखा हमने ABC, और फिर लिखा यहां पे क्या आपका, फिर यहां लिखा हमने हेलो। अब पता है क्या इंक्लूड के केस में क्या है, रिस्पांस इसी से ज्यादा जिसके पास रिक्वेस्ट आया पहले। अब क्या होगा, आउटपुट इसको क्या जाएगा, हाई भी जाएगा, हाई के बाद ABC यहां पे आ जाना, और फिर हेलो, माने हाई ABC हेलो, और इसका जो काम है वो काम भी तो होगा, इंक्लूड हो गया। बताइए ये इसका आउटपुट जो भी था ना वो इसमें इंक्लूड हो गया। इसमें क्या था, यहां से फॉरवर्ड हो गया, काम वाम होगा, डिस्प्ले वाला काम इससे नहीं होता है ना, इस डिस्प्ले यहां से। क्या समझ में आया? ये 2 मेजर कॉन्सेप्ट है समझने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट तो बहुत बात का है ना भाई, बेसिक हम नहीं समझेंगे तो सारा काम एक ही साथ थोड़े करेंगे, सारा काम एक ही साथ थोड़े करेंगे। ठीक है, ये हम ऐसे कर रहे हैं ना, हमने शायद फॉरवर्ड वाली बात देखी है ना, अब जरा इंक्लूड वाला एग्जांपल हम देखने वाले हैं। क्लियर है? इसमें हमने कहा एरो, जिसके पास फॉरवर्ड हुआ था उससे रिस्पॉन्स आना, इसमें क्या रिस्पॉन्स उसी से आना जिसके पास पहले रिक्वेस्ट आया था, और उसमें इंक्लूड हो जाना बार बार। तो हमने फॉरवर्ड का एग्जांपल देखा था, और ये सिलसिला यहीं पे थमे, जरूरी नहीं है मतलब एक फॉरवर्ड करे दूसरे को, दूसरा फॉरवर्ड करे तीसरे को, तीसरा फॉरवर्ड करे चौथे को, ऐसा जरूरत पड़े अगर तो ऐसा भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि भाई वन कैन फॉरवर्ड ओनली टू अनदर, अनदर कैन आल्सो फॉरवर्ड टू अनदर, अनदर कैन आल्सो फॉरवर्ड टू अनदर, मतलब काम बटा हुआ है 4-5 लोगों को, समझ में आया? तो 4-5 लोग एक दूसरे को अपना काम करके फॉरवर्ड कर दिया, अपना काम करके फॉरवर्ड कर दिया, काम 2 लोग से हो रहा है, 2 लोग। कॉन्सेप्ट समझ में आया? कॉन्सेप्ट चलिए अब देखिए आगे। अब देखिए हम जरा को इंक्लूड करके हम देखना चाहें तो इंक्लूड करके
सर्वलेट 1 पे जाएंगे, SRC 1 पे गए और हमने अच्छा 5 में क्या किया था, हमने ऐसे लिखा था ना, बिफोर RD इन 5 आफ्टर RD। अब इसमें व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज विल जस्ट स्वैप दिस लाइन विथ सम अदर लाइन एंड दिस टाइम वी वांट टू राइट एक्चुअली वी विश टू राइट हियर इंक्लूड। ओके, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। नाउ विल सी वेदर इट वी गेट अ डिफरेंट आउटपुट और नॉट। देखिए यहां पे हम जाते हैं, यहां पे रन एज, हाँ एक और बात है, अच्छा ठीक है वो बात अगले एग्जाम्पल में बताएंगे। यहां देखिए, यहां पे राइट क्लिक किया, रन एज, रन ऑन सर्वर, नेक्स्ट, फिनिश। पहले अभी पर आईडी इसका D6 में फिर आ जाएगा आफ्टर। हाँ, हमें क्या टाइप करना चाहिए यहाँ पे, 5 टाइप करना चाहिए ना शायद, 5 टाइप किया हमने और इंटर प्रेस किया। आ रहा है बिफोर RD इन 5, दिस इज सर्वलेट 6 आफ्टर RD इन 5। हम चाहते थे क्या बिफोर वाला लाइन के बाद लाइन चेंज हो जाए, ब्रेक दे दीजिए ना, पहले सब ब्रेक दे दीजिए, सबके पहले ब्रेक दे दीजिए तो लाइन चेंज हो जाएगा, ये नया लाइन में, ये लाइन में, ये नया लाइन में। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? यस सर। तो दिस इज समथिंग वेरी यूजफुल। नाउ विल टॉक अबाउट अनदर कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे हम, अब कुछ ऐसा है कि फिर से फॉरवर्ड के केस में हम जाएंगे। देखिए अब जो हम बातें करेंगे 4 है, 5 है, 6, 5, देखिए इंक्लूड है, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा, अब हम क्या करने वाले हैं यहां पे, ठीक है। यहां पे हमने क्या किया, 6 है ना, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल हमारा कहां पे है, यहां पे हमने क्या लिखा, इस बार हम क्या कर रहे हैं, इस बार हमने कर दिया लेट से 5, ऐसे कर दिया, ठीक है। पोस्ट लिखा है हमने, पोस्ट लिखा हुआ है तो 5 में चले गए। 5 में जाने के बाद हम क्या करेंगे, हाँ मान लीजिए हम चाह रहे हैं क्या, हमारे पास दोनों में हमें एक ही चीज लिखने का, दोनों में जनरली एक ही चीज रहेगा ना, हम दोनों में एक ही चीज डुप्लीकेट लिखें, डुप्लीकेट में जो लिखे वो डू पोस्ट में लिखे, हो सकता है ना भाई। गेट टाइप से रिक्वेस्ट आए तो गेट टाइप से डू गेट, पोस्ट टाइप से रिक्वेस्ट आए तो क्या डू पोस्ट, पोस्ट टाइप से रिक्वेस्ट आए तो पोस्ट टाइप से रिक्वेस्ट, पोस्ट टाइप से रिक्वेस्ट आए डू पोस्ट चले। अब देखिए क्या कहना चाह रहा हूं मैं, मतलब ये कि हाँ बिफोर RD ऐसे 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 यहां लिख दिया, ब्रेक ऐसे, फिर क्या करें हम, ब्रेक ऐसे, ठीक है। इसके पहले वाले एग्जांपल में आपने पता नहीं गौर किया कि नहीं किया, हमने रिक्वेस्ट डिस्पैचर का यूज करके किसी एचटीएमएल को कंट्रोल दिया था ना, इस बार सबनेट का यूआरएल पैटर्न है वो 6 जो लिखा हुआ दैट इज यूआरएल पैटर्न। ऐसे जीएसपी पे कंट्रोल देना होगा तो जीएसपी का नाम लिख देंगे, index.jsp, registration.jsp, समझ में आया, उस पे कंट्रोल चला जाएगा, समझ में आया। ये मतलब कि सबनेट में हम चाहते कंट्रोल देना तो हम यूआरएल पैटर्न देते हैं, जीएसपी का नाम लिख देते हैं और एचटीएमएल का नाम लिख देते हैं, ठीक है। ये 6 जो वहां लिखा वो क्या है, यूआरएल पैटर्न है। यहाँ पे कोइंसिडेंस है कि यूआरएल पैटर्न भी सेव रखा हुआ है जो क्लास का नाम है, समझ में आया। जो अक्सर पॉपुलर प्रैक्टिस है, जरूरी नहीं कि दोनों को सेम रखा जाए, क्लियर है। चलिए अब हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा हो सकता है क्या कि पहले को कुछ मिला ना, पहले को मतलब कि एचटीएमएल से कुछ गया कंट्रोल 5 के पास और हम चाह रहे थे वो 6 को भी मिल जाता, समझ में, जैसे नाम पासवर्ड वगैरह 5 को मिला ना तो 5 वो 6 को भी मिल जाता है। जरूरत ऐसा हो सकता है ना, 6 को भी मिल जाए भाई, 6 को भी। देखिए अब क्या है कि ध्यान से देखिएगा, पहले तो आपको ये बता देते हैं कि डू गेट रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स ऐसे, ठीक है। मतलब ये क्या किया गया है कि भाई डू गेट में से गेट टाइप से रिक्वेस्ट है, डू गेट वाला चल जाए डायरेक्टली, और पोस्ट टाइप से रिक्वेस्ट है तो वहीं चले जाओ तुम,
मतलब गैप वाला ही चलेगा। URL में तो नहीं देखेंगे। कैसे? क्या URL? जैसे कि आपने हमने जैसे डू पोस्ट के थ्रू भेजा है, तो डूपोस्ट के पास आया कंट्रोल, लेकिन यहाँ से भेज दिया कहीं और। तो मतलब ऊपर URL में तो नहीं शो करेगा ना, उसमें तो URL में क्या शो करेगा? अभी करके देख लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए 5 है ना, आफ्टर RD फॉरवर्ड, ठीक है। उस बात को हम समझने के पहले हम यही समझ लेते हैं। सही टाइम सर पे लाइन के दिया है। सर बिल्कुल सही टाइम पे मेरी बात बताई जा रही है। वो नीरज ने पहले ही बता दिया था, हिम्मत है वो इतना लेट आएगा, परमिशन लेकर के लेट कोई आएगा तो आएगा भैया। पहले भी इन्हें बोला था कि सर हम थोड़ा सा, क्योंकि ये जो पहली बातें हुई ना वो उस पर बाकी लोगों से डिस्कस किया है हमने। अब देखिए, अगर ध्यान सुनिएगा, हाँ जरा इसको हम रन करके देखें। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम उससे कंट्रोल देंगे, HTML से यहाँ पे कंट्रोल देंगे ना, तो उसके बाद हाँ पहले हम यही देखेंगे डू गेट डू पोस्ट वाला काम कर रहा है नहीं कर रहा है, रिक्वेस्ट वाला किस टाइप से, पोस्ट टाइप से है ना शायद। चलिए अब जरा हम देखते हैं, अब यहां पे देखेंगे हम, देखिए यहां पे रन एज, रन ऑन सर्वर, नेक्स्ट, फिनिश, रिस्टार्ट सर्वर, नेम पासवर्ड तो कहीं यूज ही नहीं कर रहे हैं हम, शायद नहीं कर रहे हैं ना हम। रिक्वेस्ट गेट पेमेंट कहां कर रहे हैं, 5 में नहीं कर रहे हैं ना, करना चाहते तो कर सकते थे, हमने ऐसे ही लिख दिया मान लीजिए, तो हमने लिख दिया कुछ भी लिख दिया हमने, एलेक्स टीचर ऐसे लिख दिया, सबमिट, और ये आउटपुट कुछ भी नहीं आया, कैंसल, क्यों नहीं आया आउटपुट? डू पोस्ट है हमारा 5 है, 5 पे कंट्रोल गया, 5 पे जाने के बाद बिफोर है, क्या कर रहे थे, फॉरवर्ड ना, फॉरवर्ड के बाद रिक्वेस्ट डिस्पैचर, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, एंड आफ्टर RD डॉट फॉरवर्ड, बिफोर RD इन 5, एक सेकेंड, फॉरवर्ड, और यहाँ पे फॉरवर्ड जो हुआ है, इसको रन कराना चाहेंगे हम, कहाँ रन करना चाहेंगे, रन एज, रन ऑन सर्वर, नेक्स्ट, फिनिश, रीस्टार्ट सर्वर। यहाँ लिख दिया हमने A, यहाँ लिख दिया हमने क्या B। कोई बात समझ में आई सामने? जिस टाइप से रिक्वेस्ट है ना, तो फॉरवर्ड हुआ है ना, तो उसी मेथड को फॉरवर्ड हो रहा है। उस पर चला गया पोस्ट टाइप से है ना, तो फॉरवर्ड हुआ है ना, तो पोस्ट ही वाले मेथड को। इसके पहले क्या था, ब्लैंक था, तो ब्लैंक में कुछ नहीं आ रहा था। क्या कुछ समझ में आया कि नहीं आया? तो इसमें आप बोलेंगे कि इसमें हमने क्या किया है, इसमें क्या किया है कि हमने क्या किया है, यहां चले गए SRC, देखिए इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में क्या पे एक्शन 5 पे आया, तो 5 पे आया ना, यहां पे मैंने ये बताया कि भाई पोस्ट टाइप से अगर रिक्वेस्ट आया तो हमने गेट में लिख दिया, गेट में भेज दिया, ठीक है। मतलब अगर हम रिवर्स करें तो ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या डुकेट में अगर आए तो डुकेट से भेज दें, या जैसे भी करना चाहें, मतलब कि यहाँ पे वो चला है ना ये आपका, या नहीं चला है बताइए? बिल्कुल चला है ना ये आपका, यहाँ पे आया तो फिर यहाँ पे गया, और यहाँ से फिर कहां चला गया वो, डू पोस्ट किसके 6 पे। मतलब अगर रिक्वेस्ट आया इसके पास कौन सा, पोस्ट टाइप से, तो इससे जो फॉरवर्ड हुआ है वो फॉरवर्ड करके जो सर्वर कंट्रोल मिला है उसका भी डू पोस्ट ही चला। रिक्वेस्ट टाइप हमारा क्या आया है, पोस्ट टाइप होने की वजह से। बाय द वे ये टेक्निक ये भी है ना कि डुप्लीकेट हम कोड लिखे दोनों जगह पे, या फिर हम एक जगह पे अगर इस टाइप से लिया तो कंट्रोल भेज दे कहीं और। क्लियर है ये? अब दूसरी बात हम देखने वाले हैं इसमें, देखिए 5 है, 6 है, 7 और 8 हम बनाना चाहते हैं। यहाँ पे क्या करना चाहेंगे, हम यहाँ पे कॉपी कर लें, कॉपी पेस्ट, यहाँ पे क्या करना चाहेंगे हम 7, ठीक है 7 कर दिया। फिर क्या करना चाहेंगे हम यहाँ पे पेस्ट 8 ऐसे, ठीक है।
8 कर दिया। 7 में पता क्या करना चाहेंगे हम? 7 में यहाँ पे हम लिखना चाहेंगे कि, हाँ बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम चेंज करना चाहेंगे 5 7 ऐसे लिख दिया हमने, लेट से, और सबको क्लोज कर दें हम, क्लोज ऑल। ठीक है, मतलब यहाँ पे नया नया बनाते जाएंगे ना तो बहुत सारा नया नया आता जाएगा। कई बार क्या होता है कि हमें चेंज करना कहीं और चेंज कर दिया कहीं और, तो मैं कैसे काम करता हूँ, मैं सबको क्लोज करके किसी एक में काम करता हूँ ताकि पता चले मुझे मैं किस में काम कर रहा हूँ। नहीं तो बनाया कोई और, बना कर कॉपी करके बनाया नया फाइल और उसमें लिख रहा हूँ, मैं ये सोच करके मैं किसी और में लिख रहा हूँ और लिख गया कहीं और। क्या समझ में आया? जैसे अभी मैं किस में लिख रहा हूँ बताइए जरा। बिल्कुल सही, ये ध्यान नहीं रहेगा तो ऐसे हो सकता है। यहाँ पे क्या, क्लोज अदर्स, क्लोज ऑल ऐसे कर दिया। मुझे 7 में लिखना है, 7 इज, वेयर इज 7? यहाँ पे 7 है, 7 है तो ठीक है। 7 में देखिए सिंपल बातें की जाए तो यहाँ पे कुछ लिखा हमने, request डॉट गेट पैरामीटर, यहाँ पे हम क्या करना चाहेंगे 8, ठीक है। rd डॉट फॉरवर्ड, यहाँ पे ऐसे लिख दिया, डिलीट ऐसे कर दिया, आफ्टर rd, ये सब तो आएगा नहीं। 8 में जाते हैं, 8 कहाँ हमारा, 8 यहाँ पे, 8 में आउट डॉट प्रिंटलन, फॉरवर्ड है ना ये। अब हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे, डिलीट कर दीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं करना है ऐसा। हमें यहाँ करना है क्या, स्ट्रिंग रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया, एफ नेम था शायद ना, श्री राम। देखिए PSWD ऐसे लिख दिया और यहाँ पे हमने लिख दिया, कुछ भी लिख दिया हमने, पासवर्ड या WD ऐसे लिख दिया कुछ भी, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ हम लिखना चाहते हैं नेम इज प्लस नेम, ठीक है। ब्रेक हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे, पासवर्ड इज PSWD, ठीक है। अब जरा इसको हम रन करना चाहेंगे, ठीक है। रन करने के लिए हम क्या करें, ओके यहाँ जाते हैं हम, ठीक है। 5 7 से 7 में जो कंट्रोल आएगा, यहाँ पे किसके पास कंट्रोल आएगा, 5 है ना, क्या लिखना चाहिए हमें यहाँ पे, 7 के पास कंट्रोल आ गया ये, ठीक है। 7 के पास कंट्रोल आया तो 7 के पास ठीक है, सेवन हियर ऐसा लिखा, ठीक है। यहाँ पे गए, 8 पे जाएंगे हम, 8 पे क्या हमारा, ठीक है, ओके, एफ नेम पासवर्ड नेम इज, ठीक है। अब इसको रन कराते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जाते हैं हम, इसको राइट क्लिक, रन एज क्या, रन ऑन सर्वर, नेक्स्ट, फिनिश। अब यहाँ पे लिखते हैं हम क्या, कुछ भी लिख दें हम, इंडिया। यहाँ पे हम यहाँ लिखेंगे सबमिट, और यहाँ पे तो प्रॉब्लम आया है, 8 रिक्वेस्टेड रिसोर्स इज नॉट अवेलेबल। इसको जरा सेव कर दें हम जाएं यहाँ पे, रन एज, रन ऑन सर्वर, नेक्स्ट, फिनिश। यहाँ हमने लिख दिया इंडिया और यहाँ लिख दिया हमने, ऐसे लिख दिया सबमिट, नेम इज इंडिया, पासवर्ड इज भारत।
क्या आपको कुछ भी समझ में आया? क्या समझ में आया? थोड़ा सर ये समझ में आया कि कोई किसी ने भी यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर किया तो वो सर्वलेट 7 पे गया और सर्वलेट 7 ने उस पर कुछ प्रोसेस किया या नहीं किया कोई बात, उसे फॉरवर्ड कर दिया। एक्सेलेंट, वेरी गुड, आप पूरा समझ गए। बोल दीजिए पूरा और आगे बोलिए। और सर 8 से हमने वो गेट कर लिया। असल में 8 के पास डायरेक्टली तो गया ही नहीं। आपने ये समझा कि नहीं समझा? गया किसके? 7 के पास। और 7 ने प्रोसेस किया नहीं किया? 7 पास कंट्रोल आया, सबूत 7 हियर, 7 हियर आया है ये। यस 7 हियर कंट्रोल पे आया भाई, 7 के पास कंट्रोल आया तभी सिस्टम पर पेंडल चला है। और उसके बाद आगे भेज दिया गया किसके पास? 8 ने शो कर दिया। अब पॉइंट ये है कि 8 को कैसे मिल रहा है? 8 को ऐसे मिल रहा है कि जो रिक्वेस्ट और रिस्पांस का ऑब्जेक्ट बना है 7 के लिए वही आगे दे दिया गया 8 को। और रिक्वेस्ट ही के थ्रू जा रहा है ना, समझ में आया? ये रिक्वेस्ट ही के थ्रू कुछ आया है ना। देखिए ये देखिएगा ध्यान से जरा, ये देखिए 7 के पास यहाँ देखिए index.html है, ये 7 लिखा वहां पे, यानी किसका कंट्रोल आया? 7 के पास। और शायद पोस्ट टाइप से आ रहा है ना, वो यस पोस्ट है सर। पोस्ट रहे गेट रहे उससे मतलब नहीं है, हम कॉन्सेप्ट दूसरी कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे देखिए पोस्ट टाइप से आया तो हम यहाँ भेज देंगे गेट के पास जाना यार, तो गेट के पास यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिफोर ये सब तो कुछ आना नहीं था। फॉरवर्ड का केस है नहीं है, फॉरवर्ड का केस है नहीं है, तो ये सब तो आना ही नहीं था, पहले भी हम देख चुके हैं। अब क्या है यहाँ पे, सिर्फ हमने एक लाइन यहाँ पे क्या देखा है, लिखा हुआ 7 हियर, और सिर्फ 8 का रेफरेंस आया और 8 को कंट्रोल भेज दिया गया। तो 8 पे आ जाइए अब, यहाँ पे 8 में देखिए अब 8 में फिर वहां से फॉरवर्ड हुआ तो पोस्ट के पास आया होगा, तो पोस्ट से फिर भेज दिया कहां पे इसको? गेट पे। अब देखिए यहां पे क्या हुआ, ये वैल्यू निकाल रहा है गेट पैरामीटर fname और pswd से जो रखा गया था html में। मिल गया इसको कि नहीं मिल गया? यस क्या समझ में आया? यस समझ में आया? यहां पे रखा किसने, कहां रखा गया? रिक्वेस्ट रिस्पांस रखा कहां गया? HTML के थ्रू रखा गया ना, रखा गया ऑफ कोर्स आ रहा रिक्वेस्ट के थ्रू, वो बात तो है ही। बात ये कहना चाह रहा हूं कि अब चाहते कि भाई पहले सबलेट को कंट्रोल में ना, तो सबलेट वो भी कुछ रखना चाहे कि देखो ना तुम मेरी सिस्टर के पास जा रहे हो ना मिठाई लेके, थोड़ा सा ये लड्डू भी ले जाना। तो वहां पे छोड़ के फिर वाला नहीं, क्या ऐसा जरूरत हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है भाई? हु एम आई एम 7, राज इज HTML, राज gave something to me, मतलब राज सबमिट पे क्लिक किया ना तो भाई मेरे पास कंट्रोल आया। अब मैं चाह रहा हूं फॉरवर्ड करना हाँ फॉरवर्ड करना चाह रहा हूं, लेकिन मैं कुछ अपना भी रख के देना चाह रहा हूं। राज ने लिखा है वो तो मिलेगा मिलेगा जहां से मैं फॉरवर्ड कर रहा हूं। 7 में लिखा है। बिल्कुल सही समझे आप, मैं भी कुछ देना चाह रहा हूं एक्स्ट्रा। कैसे होगा वो? तो वहां से ऐसा जरूरत हो सकता है ना। कोडिंग करिए। नाउ द टॉपिक बिगिंस, स्कोप। ठीक है, स्कोप, देयर आर 3 स्कोप्स इन सर्वलेट, रिक्वेस्ट स्कोप, एप्लीकेशन स्कोप एंड सेशन स्कोप। ठीक है, रिक्वेस्ट स्कोप, एप्लीकेशन स्कोप एंड सेशन स्कोप, 3 स्कोप हैं। एप्लीकेशन स्कोप, सेशन स्कोप, सेशन SESSION। स्कोप का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय स्कोप? कितना फैला है उसका? बस स्कोप मतलब मैंने मतलब कितना फैला है? हाँ, समझाइए उसका आप। अधिकार है, कहाँ तक उसका अधिकार है। उसकी पहुंच कहाँ तक है? महासागर बहुत फैला है। हिंद महासागर मेरे भाई। जैसे एक बहुत ब्लॉग हुआ उसका इस स्कोप सर्वलेट एक कहाँ ब्लॉग से हुआ ब्लॉग है स्कोप? उसकी लाइट कम है। प्राइवेट प्रोटेक्टेड वाली बात है। सर्वलेट कहाँ सारे विद्वान जन हमारे पास हैं और बिल्कुल सब लोग अपने अपने जो बोल रहे हैं वो सब ना कुछ उसका मीनिंग वैसा है ही। स्कोप वाली बात कर रही है, लोकल स्कोप और वो क्या क्लास स्कोप, सही बात है, वैसा भी तो है हमारा, लेकिन वो वाला स्कोप यहाँ पे स्कोप नहीं है। पहली बात तो आपको ही बताया था, ध्यान तो नहीं कर रहा, वो स्कोप जो हमने जावा का पे किया था, हम उस स्कोप के कंटेक्स्ट में बात नहीं कर रहे हैं। सीधे सीधे स्कोप का मतलब दायरा, जो राज ने कुछ कहा वैसा ही कुछ, दायरा। समझ में आया? कहां तक है ये दायरा, इसका स्कोप क्या है? मतलब जैसे प्रोजेक्ट में लिखते हैं स्कोप, प्रोजेक्ट में 1 करोड़ चीजें हो सकती हैं और मर जाओगे ना तभी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो सकता है। प्रोजेक्ट मतलब हम हमारा एरिया क्या है, उसको बोलते हैं एरिया। हम किस एरिया में काम कर रहे हैं, क्या किस मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं, समझ में आया? तो अब क्या है स्कोप में हम यहां क्या कहना चाहते हैं, मतलब यहां पे जो कुछ रख रहे हैं
वो रिक्वेस्ट स्कोप में रखा जाना मतलब रिक्वेस्ट जब तक रहना, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट हमारा बना हुआ तब तक वो चीजें बना रहना, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस। देयर आर 3 अलमीरास, ठीक है, एक हमारा कांच का अलमीरा, एक थोड़ा हमारा स्टील का अलमीरा, गोदरेज स्टोरवेल, जबरदस्त, एक बार ले लिया तो भाई चल रहा है, पोता वोता टूट ही नहीं रहा है, ठीक है। गोदरेज स्टोरवेल, वो गोदरेज स्टोरवेल है हमारा क्या, एप्लीकेशन स्कोप, ठीक है। और सबसे कांच का अलमीरा कौन सा हमारा, रिक्वेस्ट स्कोप, थोड़ी देर के लिए है वो, रिस्पॉन्स गया, रिक्वेस्ट स्कोप तोड़ दिया गया उसको, रिक्वेस्ट स्कोप नहीं रहा हमारा। क्या समझ में आया? हम रिक्वेस्ट और एप्लीकेशन स्कोप के बारे में बात करेंगे, कर सकते हैं। सेशन स्कोप तो तब करेंगे जब हम सेशन ट्रैकिंग या हम स्टेट मैनेजमेंट की बात करेंगे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है सर्वलेट के अंदर, ठीक है। सेशन स्टेट मैनेजमेंट, कुकीज वाली बात, यूआरएल रीराइटिंग, सेशन ट्रैकिंग, वो सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी हम बात करना क्या चाहते हैं, बात करना चाहते हैं क्या, रिक्वेस्ट स्कोप, रिक्वेस्ट स्कोप, ठीक है। हमारा टाइम क्या रहेगा आज, 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक। 9 बजे से लेकर 10 बजे भी हो सकता है, 9 बजे से लेकर 9:30 भी हो सकता है, हमारे पे डिपेंड करता है, ठीक है। रिक्वेस्ट स्कोप के बारे में हम बातें कर रहे हैं, रिक्वेस्ट स्कोप के बारे में कुछ हम बातें करें, ध्यान से सुनिएगा जरा, देखिए। अब हम 2 बनाएंगे, 9 और 10, ठीक है। देखिए इस एग्जांपल में आपने गौर किया कि सरन के पास कंट्रोल किससे आया, एचटीएमएल से आया, एचटीएमएल से कुछ आया, हमारा कुछ रिक्वायरमेंट ऐसा कि सबलेटी से किसी सर्वलेट को कुछ भेजा जाए, अब डायरेक्ट किसी एक ही सबलेटी के पास कंट्रोल आया। अब समझ में आया कुछ की नहीं है? मैंने ये कहा कि एचटीएमएल से रिक्वेस्ट आया किसी के पास, एचटीएमएल के थ्रू कुछ भाई इंटर किया गया तो वो आ गया, एचटीएमएल को बीच से हटा दिया हमने, और पहले ही कोई सबलेट ही चला और वो सबलेट कुछ रखना चाहता है किसी और के लिए। क्या समझ में आया? ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है ना। और भाई एचटीएमएल के साथ साथ आए, मतलब कोई सबनेट चलने के लिए पहले एचटीएमएल चले, ऐसा जरूरी तो नहीं है। एचटीएमएल से कोई सबनेट चले तो क्या हो सकता है, लिंक पे क्लिक करके या फॉर्म पे सबमिट पे क्लिक करके, 2 पॉसिबिलिटी है नहीं है। डायरेक्टली क्या कोई हमारा सबनेट चले, नहीं चला, हमने हेलो ऊपर में यूआरएल पार्ट देख लिया, सीधा चल गया क्या सबनेट। पहला तो हो गया लिंक पे क्लिक, दूसरा फॉर्म पे सबमिट पे क्लिक करके, सेकंड कौन सा होगा, लिंक पे क्लिक करके, लिंक पे, अरे एएचएफ फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, यहाँ पे कौन सा था, 4 था, 3 था, कौन सा था ये, लिंक कहाँ था, लिंक हमारे साथ इस पे था लिंक, ये देखिए 4 नहीं लिखा है, 4 क्या हमारा यूआरएल पैटर्न है ना, एक तरीका नहीं वो, और वहां पे क्या फॉर्म पे इनपुट सबमिट बटन पे क्लिक करके, तो सबमिट बटन में हम यूआरएल पैटर्न दे रहे हैं, एक्शन में दे रहे हैं ना, तो कुछ भी जो भी लिखा वो किसको मिल गया, उस सबमिट को मिल गया। क्लियर है? 2 तरीका क्लियर है? रिकॉर्डिंग का स्टाइल हमें चेंज करना पड़ेगा फिर, ठीक है। समझ में क्या नहीं आ रहा, बताइए, बोलिए। एक तो आपने बता दिया जैसे यूआरएल इसमें लिंक का हो है, लिंक ये नहीं है, ये एचएफ लिंक है ना, ये दूसरा क्या हमारा ये तरीका नहीं हमने देखा, इसको रन करा करके, ये देखिए इसको हमने क्या किया, रन एज रन ऑन सर्वर, ये देखिए नेक्स्ट, और फर्स्ट तो ही हो गया मेरे भाई, ये फर्स्ट इतना और ये दूसरा सेकंड, ठीक है, 2 हम अलग अलग पेज पे दिखाते हैं ना, एक ही पेज पे दिखाते हैं मेरे भाई, प्लीज हमें क्षमा कर दो यार। ठीक है, एक ही पेज पे हम लोग दिखा रहे हैं ना, हम दूसरा एक एस्टीमेट बनाते, उस पे सिर्फ एक लिंक रखते, समझ में आया? ऐसे नहीं होगा, तो हमने क्या किया है, ऐसे किया है ना, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे, हम इसको क्लोज कर देंगे, कोई बना देंगे हम क्या, 9 1 और पेस्ट यहां पे हम कर देंगे क्या, 9 करने के बाद हम क्या करेंगे, 9 के बाद पता क्या करेंगे हम, 10 पेस्ट, श्री राम। देखिए 9 कहां है, वेयर इज 9, देखिए ध्यान से देखिएगा अब जरा,
response डॉट गेट राइटर, यहां पे हम लिख देना चाहें अगर, इसको डिलीट कर दें और यहां पे हम लिख दें हाँ ओके, प्रिंटलन के पहले हम यहां पे लिखना चाहेंगे ओके, ठीक है। हम लिखना चाहेंगे यहाँ पे ओके, हाँ पहले तो ये बताने के लिए आपको 9 हियर, और पता है यहाँ पे अब हम क्या करें, यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे हम क्या, चॉकलेट डेयरी मिल्क, ऐसे लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी हम लिख दें, यहाँ पे हम लिख दें कंट्री, कहाँ मिलेगा, वर्ल्ड में नंबर 1 कौन है चॉकलेट के लिए, स्विट्जरलैंड। अब देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम यहाँ लिखने वाले हैं, यहाँ देखिए फाइंड आउट, यहाँ पे लिख दिया हमने ऐसे ए एच रेफ इज इक्वल टू, क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे, 9 नहीं लिखने वाले हैं क्या, 10, ठीक है। 10 लिख दिया हमने, ऐसे लिखा, फिर क्या लिख दिया हमने ए, ऐसे लिख दिया। यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम लिखने देंगे 10 या मोर, ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है। क्या समझ में आया। अब यहाँ पे जाएंगे हम, सेव कर देंगे। 10 में क्या करने वाले हैं हम, 10 का हमारा 10 में हम यहाँ पे गेट पैरामीटर ना करके में क्या करना पड़ेगा, गेट एट्रीब्यूट, नाम क्या देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। अब इसको डिलीट कर दें हम, क्या नाम है इसका, कंट्री नाम है ना शायद, कंट्री। यहाँ लिख दें हम क्या, चॉकलेट सी और CNTRY, कुछ भी लिख दिया हमने, CHC ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे क्या कर दीजिए आप, पता है वो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है क्या, तो क्या लिख दें हम यहाँ पे, फर्स्ट इज, सेकंड इज, ठीक है। अब यहां पे हम इसको रन करना चाहेंगे कुछ समझ में आ रहा है क्या, 10 में यूआरएल पैटर्न क्या हमारा, 9 में यूआरएल पैटर्न हमारा, इसको भी चेंज करना चाहें तो क्या हमारा, ये 9 ऐसे कर दिया, सेव इट। अब इसको रन करना चाहेंगे हम, अब हम चाहते हैं, अच्छा जी, ठीक है, चलिए यहाँ पे जाते हैं हम, रन एज, रन ऑन सर्वर, नेक्स्ट, फिनिश, रिस्टार्ट सर्वर। ये रन कर रहा है, हम यहाँ पे क्या लिख दें, 9, ठीक है, एंटर। फाइंड आउट मोर, नीचे देखिए क्या आ रहा है, 9 के पास कंट्रोल आया ना, जैसे कुछ कह रहा है, फाइंड आउट मोर, हमने मोर को लिंक बनाया हुआ है, हम पूरे को लिंक बनाते तो भाई वो मैसेज में लिख देते क्या, AHREF के बाद हम ये पूरा फाइंड आउट मोर लिख देते तो फाइंड आउट मोर पूरा आता लिंक, हमने मोर को लिंक बनाया तो मोर को लिंक बना दिया। नीचे दिया गया है, एक ही कहानी रिपीट होता रहेगा, 9, अरे यहाँ ये कह रहा हूँ, ठीक है, मतलब कि उस पे लिंक पे क्लिक करने पे कहाँ जाएगा, पूरा का पूरा शो करता है कहाँ पे है, लोकल होस्ट कौन से फोल्डर में है, क्या है, यानी पूरा क्या शो करेगा। हाँ पूरा शो करेगा, पूरा ब्राउज़र का स्थान है सर, लोकल होस्ट, हम लोकल पे काम कर रहे थे ना, याहू रहेगा तो पूरा ऐसे लिखा हुआ है, yahoo.com और वो सब सारा कुछ, हॉटमेल ऐसे, ठीक है। ठीक है,
आपने देखा ये कुछ, क्या देखा आपने? आपने ये देखा कि फर्स्ट जो हमारा है किस पे कंट्रोल आया? 9। देखिए 9 पे ध्यान से सुनिएगा जरा, रिक्वेस्ट स्कोप में जो रखा गया, रिस्पॉन्स जाने के बाद रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ठीक है, अब यहां पे जब लिंक पे क्लिक किया ना तो नया रिक्वेस्ट गया। क्या समझ में आया या नहीं आया? लिंक पे क्लिक किया तो नया रिक्वेस्ट गया। देखिए मैं समझाता हूं आपको, यहां पे रिक्वेस्ट आया, फिर रिस्पॉन्स चला गया। इससे किससे रिस्पॉन्स चला गया? तभी नहीं लिखा हुआ है ये फाइंड आउट मोर। कौन सा आपका 9 का ये लाइन कैसे आ रहा है? फाइंड आउट मोड। आप बोलेंगे उससे मतलब नहीं है, आप जो करने चले थे वो तो नहीं कर पाए ना। कर देंगे ना यार, कर देंगे, पेशेंस रखो। ठीक है, मतलब कि हमने क्या कहा था कि एक सबलेट के अंदर कुछ रखना है और भाई दूसरे सबलेट को कंट्रोल भेजना है ना। पहले इसमें जो प्रॉब्लम आया है वो क्यों आया है ये आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? फिर समझाता हूं। देखिए सबसे पहले कौन चला? 9 चला, मतलब इसके पास रिक्वेस्ट आया और ये आपका आउटपुट इसके थ्रू भेज दिया गया। इसके लिए जो रिक्वेस्ट बना था 9 के लिए, और रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, इसका रिस्पॉन्स जाने के बाद उन दोनों को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ठीक है, फिर क्या होगा? देखिए यहां से जब लिंक पे क्लिक करेंगे ना, किस पे? मोड पे। जैसे इसको रन कराते हैं, इसको रन कराते हैं, रन एज, रन ऑन सर्वर, नेक्स्ट, फिनिश। ठीक है, इससे नया रिक्वेस्ट जा रहा है। वो उससे 10 के पास। हाँ वो तो नया रिक्वेस्ट जा रहा है, तो पहले वाले 2 रिक्वेस्ट पहले वाले में रखा गया है ना। जिसमें रखा गया है वो तो अब इस दुनिया में, चॉकलेट। हाँ समझ में आया। Yes. अब बोल सकते हैं कि फायदा क्या हुआ, रख करके फायदा रखा ही क्यों आपने? कोई बात नहीं, फायदा क्या हुआ? हमने एक यहाँ तो कॉन्सेप्ट तो आ ही गया ना सामने, कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। ठीक है ना। नल आया मतलब नहीं मिला उस नाम से, एरर एक्सेप्शन नहीं आया यहाँ पे, आपने देखा, गौर किया? नल आया मतलब मिला ही नहीं उसको। ठीक है, क्लोज कर देते हैं हम। यहाँ पे क्या लिखा हमने? 9 में हमने ये लिखा ऐसे, और हमने 10 में हमने यहाँ पे गेट किया है, इस नाम से कुछ मिला ही नहीं। ठीक है, देखिए अगर हम 9 में क्या करें, ध्यान से देखिएगा जरा, 9 10 है ना, इसको हम क्या कर दें, 9 और 10 को कॉपी कर लें, पेस्ट कर दें। 9 को क्या बना दें? 11। 10 को क्या बना दें? 12। ठीक है, ओके कर दिया। कहाँ है 10? 11 कहाँ है? 11। ठीक है, 11। ठीक है, उसके बाद क्या? 12। वेयर इज 12? समझ में आया? 9 का हमारा, 11 कहाँ है? 11। अब देखिए हम क्या करेंगे, से एट्रीब्यूट किया ना हमने, लिंक से ना करके हम क्या करना चाहेंगे, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 9 है, पहले तुम सारा का सारा क्लोज कर देंगे, क्लोज ऑल। ठीक है, वेयर इज 11। यहाँ पे देखिए, यहाँ जाएंगे और यहाँ पे लिखना चाहेंगे हम क्या, ताकि पता चले हमें 11 पे कंट्रोल आया है। ठीक है, 11 हियर। उसके बाद हम करेंगे क्या, थोड़ा सा लिख करके हम कंट्रोल स्पेस करेंगे ना, तो पूरा का पूरा बड़ा सा अगर है तो कंट्रोल स्पेस से कंप्लीट कर सकते हैं वो, नहीं तो पूरा टाइप करो। ठीक है, rd इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट, अरे ऐसे थोड़े करेंगे, गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर ऐसे। अब यहाँ पे क्या नाम है अगले का? 12 नाम है ना शायद। ठीक है ना, 12 ऐसे लिखा। फिर हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे? rd डॉट फॉरवर्ड। अब यहाँ पे लिख देंगे रिक्वेस्ट, हमने रिक्वेस्ट में रखा है और उसी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, इस बार मिल जाना चाहिए। ठीक है, क्या समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे 12 लिख दिया। अब यहाँ पे क्या होगा,
फॉरवर्ड कर दिया हमने। और 12 में क्या करना हम, 12 में हम चॉकलेट कंट्री ऐसे, फर्स्ट इज सेकंड इज, ठीक है ओके। चलिए यहाँ जाते हैं हम, इसको रन कराते हैं। सर्वलेट 1 रन एज, क्या करने वाले हम, रन ऑन सर्वर, नेक्स्ट फिनिश। 12 ही है इसमें कौन सी अगर हम लिख देंगे 11 तो क्या क्या आना चाहिए, 11 ही है इसमें कौन सी बिल्कुल सही कहने रहा है। 11 इज हियर, यहाँ जाना चाहिए, लेकिन सीधा चल जाना चाहिए क्या, 12 पर आउटपुट आना चाहिए कुछ। और बस यही उम्मीद हम कर रहे थे, इसे वैल्यू मिल गया, क्योंकि रिक्वेस्ट और रिस्पांस का ऑब्जेक्ट वही रहा जो 11 के लिए था, और उसमें रखा गया वही आगे दे दिया गया उसको, तो उसमें से चीजें निकाल लिया गया। तो वही अगर हम नहीं जा पाएगा ना, सर कैसे गया देखो दिखाना, मतलब हमने एक कितना एक तक आगे से 12 तक पहुंचे। हाँ नंबर 1 सर्वलेट से नंबर 2 पे भेजा, हमने गेट कर लिया, और वही सेम चीज नंबर 3 या 4 पे भेजेंगे तो भी गेट हो जाएगा। फिर फॉरवर्ड कर दीजिए ना, फिर वहां से उसको फॉरवर्ड कर दीजिए, फॉरवर्ड करते रहिए ना। अब आप सवाल पता क्या हो सकता है कि सर फॉरवर्ड नहीं करना चाहते, हम ऐसा करना चाहते हैं, नहीं तो रिक्वेस्ट स्कोप के साथ मत काम करिए आप, वर्क विद डिफरेंट स्कोप, वो समझा देंगे। क्या ये समझ में आया आपको, नहीं क्या नहीं समझ में? सर 11 ईयर आ गया, फिर रुको जो फॉरवर्ड होगी जो फाइंड रिक्वायर्ड 12 तक पहुंची, वहाँ पर हमारा ये फर्स्ट और सेकंड दे रखा दीजिए, उसमें एक बार देखना पड़ता है। देखिए ये देखिए, 12 पहले आप 11 देख लीजिए, 11 देखा आपने, यहाँ पे 11 में क्या है, कुछ रख दिया रिक्वेस्ट स्कोप में, चॉकलेट का आपने देखा कि यहाँ पे कुछ, आपने एक बार गौर किया कि एचटीएमएल से कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ रखा गया ना, इसके अंदर रखा गया ना, अब तक इससे निकाला गया ना कुछ, एचटीएमएल से कहाँ कुछ आया भाई, स्टेट में तो यही चला ना फर्स्ट, यही चला, इससे कुछ रख दिया गया। तो रिक्वेस्ट स्कोप में रखने का तरीका है सेट एट्रीब्यूट, मांगने का तरीका है गेट एट्रीब्यूट। पैरामीटर और एट्रीब्यूट दे आर टू डिफरेंट थिंग्स एक्चुअली। पैरामीटर से हमेशा जो कुछ भी रहेगा वो स्ट्रिंग के रूप में आएगा, एट्रीब्यूट में ऑब्जेक्ट रखा जा सकता है, ऑब्जेक्ट मतलब स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट। यहाँ पे की हम दे रहे हैं, यहाँ पे चॉकलेट कंट्री, आपको याद है हैश मैप वाला कहानी, हैश मैप हैश टेबल याद है, की दे दिया स्ट्रिंग, फर्स्ट पोजीशन पे प्रॉपर्टीज में या ज्यादा पॉपुलर क्या है स्ट्रिंग, और कोई भी ऑब्जेक्ट दे सकते हैं वैल्यू के रूप में, तो ये असल में मैप है। द स्कोप्स आर इक्विवेलेंट टू मैप, देखिएगा जरा, स्कोप इज इक्विवेलेंट टू मैप। मतलब एन एंट्री इज मेड, एन एंट्री being made to is the scope comprises of key and value. Entry being made to any scope comprises of key and value. Key is always string. Key हमेशा string ही होगा, ठीक है। हैश टेबल हैश मैप में क्या कोई भी की कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट एनी ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, की इज ऑलवेज स्ट्रिंग एंड same key is specified while retrieving the reference of any object. Same key is specified while retrieving the while retrieving the value while retrieving the value of key, while retrieving the reference of any object. नहीं बोल करके क्या बोले, while retrieving the reference of any object associated with that key, जो उस की से associated है। आप बोलेंगे सर ऐसा नहीं कर सकते आप, 10:30 बजे के बाद बिल्कुल आप आगे नहीं बढ़ा सकते, पता है हमने मूवी का टिकट लिया हुआ है, लेट हो रहा है, बोल नहीं रहे हैं आपके डर से। तो एट्रीब्यूट में ऑब्जेक्ट रख सकते हैं और पैरामीटर में इसके जो इसका आंसर क्या है, हमारा मन, हमारा जो मन करेगा, 10 बजे खत्म तो 10 बजे खत्म, 11 बजे खत्म तो 11 बजे खत्म, और नहीं तो भैया बैठे रहो यहीं पे 4 बजे तक चलेगा। हाँ दीपक क्या क्वेश्चन था? तो एट्रीब्यूट में ऑब्जेक्ट रख सकते हैं और पैरामीटर में स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग बिल्कुल तो सही। ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग तो ऑब्जेक्ट है ही, स्ट्रिंग सॉरी वेरी क्लास। गुड। हम जो डेली में लिखा है ना, वहां पे स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, न्यू स्टूडेंट
क्या समझ में आया? यस की तो हमेशा स्ट्रिंग ही रहेगा, मतलब चॉकलेट या कंट्री जो जो लिखा हुआ है यहाँ पे वो तो स्ट्रिंग ही रहेगा, स्ट्रिंग तो अपनी रही। लेकिन जो राइट साइड में लिखा हुआ है डेयरी मिल्क या स्विट्जरलैंड की जगह पे, वहां पे स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट, समझ में आया? ये हम ऐसा कर सकते हैं। सर एक ये हो क्वेश्चन, गया। हाँ। सर जैसे हमने कि किसी भी चीज का ऑब्जेक्ट जैसे हैश में भी किसी का ऑब्जेक्ट हमने पास कर दिया, ऑब्जेक्ट में बहुत सारी वैल्यूज हैं, तो सर उसको गेट नेक्स्ट उसमें गेट पैरामीटर में क्या लिखेंगे सर, जो गेट करें 4-5 वैल्यू इकट्ठे ही और उसको शो करें? बहुत अच्छा सवाल पूछ दिया गया है, और अक्सर जो सवाल ज्यादा पूछा करते हैं वो उस पर विचार नहीं करते सवाल पूछने के टाइम में। आप इसे विचार करेंगे तो देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, उसका आंसर आपको खुद मिल जाएगा। ऑब्जेक्ट रेफरेंस मिल गया, गेटर चला लो ना प्लीज, सारा गेटर चला लो जो चाहिए। ऑब्जेक्ट रैप कर रहा ना बहुत सारे वैल्यूज को, गॉट इट और नॉट? ऑब्जेक्ट रैप कर रहा ना बहुत सारे वैल्यू को, नाम क्या है, बस नंबर क्या है, लाइब्रेरी कार्ड नंबर क्या है, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें, फोन नंबर क्या है, एड्रेस, फादर नेम। ऑब्जेक्ट रेफरेंस जिसको जिसको दोगे तो उस पे सब गेटर चला करके सारा वैल्यू निकाल लेगा ना। गेटर बना किस दिन के लिए है यार, बताओ तो सही। गेटर चला लो ना, एक को वैल्यू रख दो ऑब्जेक्ट में, फेंक दो ऑब्जेक्ट को, उसका रेफरेंस कैच करेगा किसने? रेफरेंस, बस उसको तो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मिल जाना चाहिए। सारा गेटर चला करके, ओ माय गॉड, यही तो है जो राह दिखाए वो आगे चले। समझ में आया? कुछ समझ में आ रहा है? हाँ सर। ये समझ में आया? ट्रेवल ये? पर हाँ, ओके। ये समझ में आया? गेट एट्रीब्यूट, ये समझ में आया? गेट एट्रीब्यूट ऐसे एग्जांपल था 9, 10 और 11 वाला, 11 और 12 वाला, ये रिक्वेस्ट स्कोप का था। बिल्कुल रिक्वेस्ट स्कोप हमने फॉरवर्ड किया हुआ ना, यहाँ पे फॉरवर्ड किया ना। इसके पहले वाला एग्जांपल से वैल्यू नहीं मिल पाया, वो भी रिक्वेस्ट स्कोप का था, तो वैल्यू नहीं मिल पाया क्योंकि डिफरेंट रिक्वेस्ट हो गया था वो। ठीक है सर। मोर पे हाँ, क्यों? क्योंकि पहले वाला रिक्वेस्ट का रिस्पांस चला गया तो रिक्वेस्ट डिस्ट्रॉय। दूसरे का नया रिक्वेस्ट बना। दूसरा आप यहाँ पे इसी को कह रहे हो ना, मोर को कह रहे हो। मोड पे क्लिक कर रहे हैं तो नया रिक्वेस्ट जा रहा है ना नए सबनेट के लिए, तो नया रिक्वेस्ट बनना, फिर उसके लिए नया रिक्वेस्ट रिस्पांस बनना। क्या समझ में आया? नया रिक्वेस्ट बनना, तो पहले वाला अलमीरा तो है नहीं, अब पहले वाला अलमीरा नहीं है तो उसमें रखा हुआ चीज कैसे मिलेगा? ठीक है, क्या समझ में आया? ये समझ में आया? हाँ, इसके बाद क्या है, इसी को हम दो सिनारियों को समझ लें। और आपने तो पूछा ना सर, क्या पूछा आपने? सर वो गेट करना। हाँ तो ठीक है, आप मुझे याद दिलेगा, कल आप आएंगे? हाँ सर। नहीं आएगा तो दीपक लिख लीजिए, कल हम उसी शुरुआत करेंगे वहां से। अभी इस बात को समझना चाहेंगे, देखिए क्या है। ओके, देखिए अभी जरा इस बात को हमने पहले समझा हुआ भी है, उसको हम जरा एक और समझ लेते हैं। क्या समझना चाहेंगे हम यहाँ पे? यस, देखिए यहाँ पे लिखना चाहेंगे हम, कहाँ पे लिखना चाहें हम? यहाँ पे एक फाइल बना लें, फाइल बना करके यहाँ पे हम लिखना चाहें, दैट से यहाँ लिख दिया हमने न्यू, एंड देन फाइल कहाँ पे है? नॉर्मल फाइल एक, हाँ नॉर्मल फाइल हम यहाँ बनाना चाहें, info.txt आ गया। ये देखिए, अब यहाँ पे लिखना चाहेंगे, पता है क्या, हमने ऑलरेडी ये बताया हुआ है, यहाँ पे जरूरत है समझने का इसको। सबलेट लाइफ साइकिल, देखिए क्या बताते हैं यहाँ पे, फर्स्ट रिक्वेस्ट आया तो सबलेट क्लास इज लोडेड, देन व्हाट बताइए? सर्वलेट इंस्टेंशिएटेड। सर्वलेट इज इंस्टैंशिएटेड। सर्वलेट कॉन्फ़िग इंस्टेंशिएटेड। सर्वलेट config is instantiated. init is called. Yes, init is called. फिर क्या? request is initiated. Initiated, सब initiated, instantiated. Instantiated. रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बनना किसका? सर्वलेट रिक्वेस्ट। सर्वलेट रिक्वेस्ट इज इंस्टेंशिएटेड। And servlet response is instantiated. सर्वलेट response. रेस्पॉन्स इज इंस्टेंशिएटेड। ठीक है, Processing thread. रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग थ्रेड इज
स्टार्टेड, ठीक है, सर्विस इज कॉल्ड, ठीक है, सर्विस इज कॉल्ड, ठीक है, इफ सर्विस इज, अरे हाँ, सर्विस कॉल्ड, ठीक है, सर्विस इज कॉल्ड इफ डू मेथड्स, डू मेथड डू गेट, डू पोस्ट, ऐसे लिख देना चाहिए, डू गेट, डू पोस्ट एटसेट्रा इज हाँ बोल ओवर क्लास में रिडन, ठीक है, देन, ठीक है, देन व्हाट हैपेंस, देन the respective do method is called, respective do method is called, which is checked in service, ठीक है, सर्विस ही है, सिर्फ सर्विस कॉल हो जाएगा, और नहीं तो डू गेट, ये सब सर्विस के अंदर चेक होना और वो कॉल होना, ठीक है। सेकेंड रिक्वेस्ट ऑनवर्ड, देखिए सेकेंड रिक्वेस्ट क्या, ऑनवर्ड्स, मतलब कि फर्स्ट रिक्वेस्ट में क्या होगा, सर्वलेट लोड होगा, इंस्टेंशिएट होगा और सर्वलेट कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, इनिट कॉल होगा। सेकेंड रिक्वेस्ट में हर बार क्या होगा, हर बार फर्स्ट रिक्वेस्ट या सेकेंड रिक्वेस्ट, हर बार सर्वलेट रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा, सर्वलेट रिस्पांस का ऑब्जेक्ट बनेगा, रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग थ्रेड डालेगा और एक सर्विस कॉल होगा। आप बोल सकते हैं ना कि सर्विस तो हमने वहां पे रखा ही नहीं, तो काम जो कर रहे हैं सर्विस तो लिखा ही नहीं हमने, डूगेट लिखा हुआ है, तो सर्विस से असल में सर्विस हमारा है, एचटीटीपी सर्वलेट के अंदर दो सर्विस है, एचटीटीपी सर्वलेट के अंदर सर्विस कहां से आ रहा है, जेनेरिक सर्वलेट से, जेनेरिक सर्वलेट के अंदर सर्विस कहां से आ रहा है, सर्वलेट इंटरफेस, जेनेरिक सर्वलेट ने सर्वलेट इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया हुआ है, सर्वलेट इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया हुआ है, ठीक है। तो जेनेरिक सर्वलेट के अंदर सर्विस है आपका, और जेनेरिक सर्वलेट के अंदर जो सर्विस है आपका, जेनेरिक सर्वलेट को इनहेरिट कर रहा है कौन, एचटीटीपी सर्वलेट। एचटीटीपी सर्वलेट के अंदर दो सर्विस है, एक सर्विस पब्लिक और एक सर्विस प्रोटेक्टेड, ठीक है। पब्लिक सर्विस यहां पे कॉल होता है, उससे कॉल होता है प्रोटेक्टेड सर्विस। और अगर प्रोटेक्टेड सर्विस के अंदर चेक होता है कि कौन सा किस टाइप से रिक्वेस्ट आया है, डू गेट, डू पोस्ट, और वो वाला डू मेथड कॉल होता है, ठीक है। सर इतना घुमा के क्यों दिया गया है, पता नहीं, कुछ तो नहीं होगा सर। तो मेरे पास सारा आंसर है क्या, ज्ञानी समझ लिया क्या मुझे, दो चार दिन में मेरा पोल खुल जाएगा आपके सामने, कुछ नहीं आता है, पैसा दे दिया, फंस गए हम तो, अरे पैसा देना एडवांस जावा का, कोड जावा पूरा नहीं दिया यार इन्होंने, सर ये क्या है? अरे वो सब बाद में, ठीक है, बात करेंगे। गौरव कुमार ड्यूकन भी दिया था कि भाई ऐसे ही चल रहा, वहां ड्यूकन में भी दिया था फ्री, पूरा दिख देता, एडवांस जावा अभी, चलिए पता करेंगे भगवान लाल से। नहीं दिया तो मेरे भाई तो यहाँ दे देना यार, पड़ा हुआ है, नहीं दे दिया तो कोई बात नहीं, चलिए ये समझ में आया, ये समझ में आया, क्या पूछ रहे थे, कौन पूछ रहा था, हाँ नहीं सर आगे से वो डू मेथड एक साथ लिखा हुआ था ना। हाँ, यहाँ पे पता है क्या है, ये कुछ ऐसे है कि सर्विस मेथड को अगर हम ओवरराइड कर देंगे, जो हमने कल देखा था एग्जांपल, तो सारा डू कोई कुछ कॉल नहीं होगा, सीधा सर्विस कॉल हो जाएगा। होता नहीं कि सुपर क्लास वाला मेथड ना कॉल होकर हमारा मेथड कॉल हो जाएगा, वही बात है, सर्विस ही को ओवरराइड मार देंगे तो सारा हमारा ही सर्विस कॉल हो गया। अगर हमने सर्विस को ओवरराइड नहीं मारा तो क्या है, डू गेट, डू पोस्ट, ऐसे तो सर्विस कॉल होगा पहले, कौन सा, एचटीटीपी सर्वलेट के अंदर जो सर्विस है वो, तो उसी के साथ हम काम कर रहे हैं ना। सर्विस के अंदर आपका दो सर्विस है, एचटीटीपी सर्वलेट के अंदर आपका, देखिए गूगल
क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, HTTP सर्वलेट। यहाँ देखिए, देखिएगा यहाँ पे डू करके बहुत सारा मेथड है, यहाँ पे डू करके मेथड है ना बहुत सारा। सर्विस देखिए, दो सर्विस है यहाँ पे, एक प्रोटेक्टेड सर्विस और एक क्या है हमारा, हाँ डिफॉल्ट है ये, एक हमारा प्रोटेक्टेड है और ये डिफॉल्ट, ठीक है। तो ये आपने कहाँ से निकाला? गूगल से, गूगल पे लिख दिया मैंने, जेडीके में थोड़ा है भाई, जेडीके में तो नहीं ना सब। तो यहाँ पे क्या है, इस सर्विस में से कॉल हो रहा कौन सा, ये सर्विस। इस सर्विस के अंदर आपका सर्वलेट रिक्वेस्ट सर्वलेट रिस्पांस का आपका क्या है पैरामीटर है। असल में एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट हमारा इंटरफेस जो है ना, इसको इनहेरिट कर रहा है। एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को इनहेरिट कर सकता है ना, बताया है ना। तो एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट इनहेरिट कर रहा है किसको, ये देखिए ऑल सुपर इंटरफेस है, ये देखिए एचटीटीपी सर्वलेट इंप्लीमेंट कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है इसको। क्या समझ में आया? HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट इज इनहेरिटिंग सर्वलेट रिक्वेस्ट, HTTP सर्वलेट रिस्पांस इज इनहेरिटिंग सर्वलेट रिस्पांस। डिफॉल्ट है हाँ डिफॉल्ट है, चेंजेस क्या है क्या? हाँ रिसीव स्टैंडर्ड HTTP पब्लिक नीचे से नीचे कहाँ पे वो प्रोटेक्टेड वाला है ना, उसका नीचे जो कर दिया वो पढ़िए जरा, रिसीव स्टैंडर्ड HTTP रिक्वेस्ट फ्रॉम द पब्लिक सर्विस मेथड डिस्पैचेस देम टू डू मेथड डिफाइंड इन दिस क्लास। तो पब्लिक मेथड से यहाँ पे सर्विस जो हमारा है, यहाँ पे हमारा 6 7 8 9 10 5 8 HTTP सर्वलेट, HTTP सर्वलेट है, ऐसा लिख दिया हमने HS। और उसके बाद हम क्या करें, सर्वलेट रिक्वेस्ट है ना, सर्वलेट रिक्वेस्ट, ओके। हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट HS, ऐसे लिख दिया। सर्वलेट रिक्वेस्ट नहीं, सर्वलेट ही लिख देंगे यहाँ पे। HTTP सर्वलेट HS इज इक्वल टू, हम ऐसे लिखना चाहें HTTP सर्वलेट, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसी को इनहेरिट कर रहा है ना, तो ठीक है। सर्विस मेथड के लिए में क्या करना पड़ेगा, सर्विस मेथड के लिए देखने के लिए सर्विस मेथड का रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, ऐसे कुछ हम लिखना चाहें और यहाँ पे लिखना चाहें, पता है क्या, इसके बाद हम यहाँ पे डिटेल देखना चाहें इसका, देखिए ये void है और F2 के बाद has not been configured। ये है आपका, यहाँ जो नज़र आ रहा है हमें, वो क्या नज़र आ रहा है, यहाँ जाते हैं, यहाँ चले गए, यहाँ आ गए, जावा पी javax डॉट सर्वलेट डॉट जावा पी javax डॉट सर्वलेट डॉट HTTP could not find क्लास पाथ, क्या हमारा सेट क्लास पाथ, टॉमकैट सर्वलेट API डॉट जार है, जावा पी javax डॉट सर्वलेट डॉट HTTP सर्वलेट API। अरे हाँ एक सेकंड सही बात है, क्या लिखना चाहिए मैं यहाँ पे HTTP डॉट, देखिए यहाँ पे पब्लिक आ रहा है ना, यहाँ पे देखना यहाँ पे पब्लिक, तो वहां पे क्यों दिखा रहा है, वो हो सकता है चेंजेस हो, मे बी पुराना हो, कुछ भी हो ऐसा। यहाँ पे पब्लिक आ रहा है ना, यहाँ पे एक पब्लिक एक प्रोटेक्टेड है, आ रहा है पब्लिक लिखा हुआ यहाँ पे। चलिए आगे क्या बातें कर रहे थे हम, लाइफ साइकिल वाली बात को समझ में आई आपको? लाइफ साइकिल क्या समझ में आया? लाइफ साइकिल में, लाइफ साइकिल में ये जो हमने अभी देख रहे थे, हम क्या देख रहे थे,
कहाँ पे लिखा था हमने अभी 8 में लिखा था सर्विस, कहाँ लिख दिया था हमने सर्विस? सर डिलीट कर डिलीट कर दिया। हाँ डिलीट कर दे, बहुत अच्छा है, डिलीट ही करना था, सेव कर दें उसको। अब कहाँ जाएंगे हम कहाँ पे लिखा था 5 info.txt, ये समझ में आया? फर्स्ट रिक्वेस्ट के केस में सबनेट क्लास लोड होगा, इंस्टेंशिएट होगा, सबनेट कॉन्फ़िग बनेगा, हर एक सबनेट के लिए सबनेट कॉन्फ़िग का इंस्टेंस होता है। इनिट कॉल होगा जो फर्स्ट टाइम कराना है सबनेट के लिए, हमें इनिट में लिख देते हैं। लाइफ साइकिल मेथड 3 है सबनेट के, इनिट, सर्विस और डिस्ट्रॉय। लाइफ साइकिल मेथड इनिट, सर्विस और डिस्ट्रॉय। हर एक रिक्वेस्ट में क्या सर्विस चलेगा? इनिट क्या चलेगा? फर्स्ट रिक्वेस्ट में। डिस्ट्रॉय कब चलेगा? जब एप्लीकेशन नहीं, लास्ट में नहीं चलेगा, एप्लीकेशन जब अनडिप्लॉय होगा या सर्वर को डाउन करेंगे तब चलेगा क्या? डिस्ट्रॉय। इन हर बार रिक्वेस्ट आएगा तो डिस्ट्रॉय नहीं चलेगा, हर बार रिक्वेस्ट आएगा तो इनिट नहीं चलेगा। इनिट पहले टाइम रिक्वेस्ट है, फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट आया तो इनिट चला। हर बार क्या चलेगा? सर्विस 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 सर्विस। डिस्ट्रॉय एंड में चलेगा एकदम। इनिट, सर्विस और डिस्ट्रॉय। फर्स्ट टाइम कोई काम कराना है इनिट में लिख दो, मरते समय कोई काम कराना है डिस्ट्रॉय में लिख दो, हर बार कोई काम कराना है सर्विस में लिख दो। अरे सर्विस से कॉल हो रहा है ना, डू गेट डू पोस्ट, तो डू गेट डू पोस्ट में लिखो। सर्विस में लिख करके क्या लिख दो? डू गेट डू पोस्ट वगैरह। सर्विस तो कॉल हो ही रहा है हर बार, डू गेट डू पोस्ट में चल रहा है वो वाला, उससे भी क्या मतलब है भाई? सर्विस ही के थ्रू वो कॉल हो रहा है। सब क्या समझ में आया? सर्विस के थ्रू कॉल हो रहा है। यहां पे क्यों आ गए हम? बस छोटी सी बात, इतनी सी बात हम देखना चाह रहे थे कि देखो ना, हर बार रिक्वेस्ट आता है नया, तो नया रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट बनता है। सबनेट रिक्वेस्ट और सबनेट रिस्पॉन्स का नया ऑब्जेक्ट बनता है। कैसे? फर्स्ट रिक्वेस्ट में ही बना ना, यहाँ पे सबनेट रिक्वेस्ट और सबनेट रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट बना कि नहीं बना? यहाँ पे पहले रिक्वेस्ट में सबनेट रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बना, सबनेट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट बना। दूसरा रिक्वेस्ट आया, फिर उसमें बन रहा नहीं है दूसरा रिक्वेस्ट, तो भाई ऊपर वाला ये पार्ट नहीं चलेगा ना दूसरे में। दूसरे रिक्वेस्ट में क्या होगा? यहां से इतना, तीसरा रिक्वेस्ट में सेकेंड रिक्वेस्ट ऑनवर्ड से क्या मतलब होता है? सेकेंड रिक्वेस्ट के बाद से जितना जो भी रिक्वेस्ट है, सेकेंड रिक्वेस्ट, थर्ड रिक्वेस्ट, फोर्थ रिक्वेस्ट, अपने सर 50वां रिक्वेस्ट। अरे तो सेकेंड रिक्वेस्ट के लिए चल रहा है ना यार, वही ना 50वां रिक्वेस्ट के लिए। इंग्लिश थोड़ा सा अगर ठीक नहीं रहेगा तो ठीक है, समझ में आ रहा है? समझाया जा रहा है मतलब। और 12वां रिक्वेस्ट, 50वां रिक्वेस्ट, 52वां रिक्वेस्ट, तो इतना ही स्टेप होगा। सबनेट रिक्वेस्ट इज इंस्टेंशिएटेड, सबनेट रिस्पांस इंस्टेंशिएटेड, रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग थ्रेड चलना, स्टार्ट होना, सर्विस का कॉल होना। समझ में आया? समझ में आ रहा है? तो अब जो हमने उस पर क्लिक किया था, अब यहां पे लौट के आ जाते हैं। कहां पे? मोर वाला कहां था जिसमें नया रिक्वेस्ट बन जा रहा था? 9 10 था। देखिएगा ध्यान से, यहां पे सब काम धाम छोड़ के यहां देखिएगा पूरा। देखिए यहां पे क्या है कि भाई जब इसका रिस्पॉन्स चला गया, रिक्वेस्ट आया किसके लिए? 9 के लिए। देखिए 9 के लिए रिक्वेस्ट आया ना, तो रिक्वेस्ट के लिए डू गेट वाला पार्ट चला ना यहां पे। अरे भाई ये वाला पार्ट चल गया, ये पार्ट चलने के बाद ये सब इतना चल गया, ये पूरा चल गया, तो रिस्पॉन्स चला गया। रिस्पॉन्स चल गया तभी ना वो लग रहा है हमारे, हमें रिस्पॉन्स आ गया, ब्राउजर को मिल गया, तभी नहीं लग रहा है फाइंड आउट करके ये। अब इस पे हम क्लिक करेंगे तो फिर नया रिक्वेस्ट, फिर सबनेट रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बनना, सबनेट रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट बनना। पुराने वाले रिक्वेस्ट के थ्रू रखा था ना कुछ, तो जिसको रखा था वही नहीं है ना, तो कहां से मिलेगा? क्या समझ में आया? इनिट कहां से आ गया प्रभु? इनिट कहां से आ गया? इनिट वाला कहानी अलग ना है, इनिट वाला कहानी अलग है। इनिट वाला नहीं दिखाया गया एग्जांपल, समझ में आया? इनिट वाला सर्विस, इनिट डिस्ट्रॉय। आप एंड में बोलिएगा, उन लोगों के साथ डिस्कस किया हमने। इनिट वाला एग्जांपल देखा हमने कि नहीं? इनिट का एग्जांपल सर नहीं देखा क्या? इनिट डिस्ट्रॉय, हाँ तो याद दिलाएगा हमें, जो काम का इंपॉर्टेंट लगे वो पहले बताते जाएंगे। कोडिंग पे? हाँ कोडिंग में, नहीं सर। हाँ तो याद दिलाएगा ना मुझे, बाद में एंड में हम थोड़ा काम का चीज पहले बताना चाहेंगे। काम का चीज आज का तो भाई बहुत ज्यादा काम का, इतना सारा इंपॉर्टेंट बताया है काम का। रिक्वेस्ट डिस्पैचर, लिंक पे क्लिक करके रिक्वेस्ट डिस्पैचर, फॉरवर्ड इंक्लूड वगैरह वगैरह, रिक्वेस्ट स्कोप वाली बात की है। रिक्वेस्ट डिस्पैचर के दो ही मेथड हैं, फॉरवर्ड और इंक्लूड। हो सकता है और भी होंगे, दो तो काम का मेथड हमने देख लिया है ना। अब देखिएगा जरा, अब क्या है, एक बात जो पूछा गया है, सुल्तान खान ने जो पूछा उसको बता कर खत्म कर देते हैं आज का क्लास। ऑब्जेक्ट वाला कुछ पूछा था ना कुछ?
9 10। से वैल्यू कैसे गेट करें? देखिए कहाँ पे हम गेट कर रहे सेट कर रहे थे ये। अच्छा रिक्वेस्ट, अच्छा जी, तो क्यों ना नए एग्जांपल में कुछ और नया भी जोड़ देते हैं, एप्लीकेशन स्कोप ले आते हैं। देखिए 9 और 10 है, इसको हम कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं और इसको बना देते हैं, पता है क्या, 13 14 कहाँ गया हमारा, 14 ऐसे, ठीक है, 13 क्या हमारा। देखिए अब इस बार क्या है, हम क्या चाहते हैं, एप्लीकेशन स्कोप वाली बात हम कर रहे हैं। देखिए रिक्वेस्ट में कुछ हटाया भी जा सकता है, रिप्लेस भी किया जा सकता है। ये कल पॉइंट आप रेज करिएगा कि सर हटाएं कैसे और जोड़े कैसे? जोड़े कैसे, तो ये क्या कर रही है रिप्लेस कैसे करें? मैं समझ जाता हूँ, फीलिंग समझ जाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे रिप्लेस कैसे करें, रिमूव कैसे करें, ऐड तो करिए ना यहाँ पे, नहीं पूछोगे तो याद नहीं रहेगा भैया। हम अपने किसको काम- सर, किसको हटाना, किसको रिमूव? किसको रख रहे हैं, किसको रख रहे हैं, जिसको रख रहे हैं उसको हटाएंगे, जो है ही नहीं उसको हटाएंगे कहाँ से। ज्यादा एग्जांपल हो गया क्या? अरे भाई चॉकलेट हमने रखा है, चॉकलेट के लिए डेयरी मिल्क रख दिया है, हम चॉकलेट की जगह पे रखना चाहते हैं क्या, 5 स्टार, रिप्लेस करना, समझ में आया। दूसरा क्या, चॉकलेट नाम से कुछ नहीं रहेगा, समझ में आया कि नहीं, तो भाई रिमूव करना, समझ में आया, कुछ समझ में आया। ये ये चाहते रहे चॉकलेट ही, लेकिन जब डिस्प्ले हो तो वो कुछ और डिस्प्ले उसको कहते हैं रिप्लेस करना, ठीक है, उसकी जगह पे दूसरा डिस्प्ले करना, वैल्यू डिस्प्ले नहीं करना, रखना पड़ेगा वो वैल्यू। तो ये कल मुझे याद दिलाएगा, अभी जरा एप्लीकेशन होगी, ये बात मैंने कहा ना, क्या क्या कहा था आपको, वो सब बातें जो आपको बोला है वो सब याद दिलाएगा, नहीं तो भैया अब हम दूसरी बात यहाँ पे करने जा रहे हैं। देखिए ये भी कल करा देना, कोई वेट कर रहा है आपका अभी तो। बहुत हो गया। जब भी कुछ बोलेंगे तो सुन लीजिए, आप सुनने के लिए मिल जाएगा आपको कुछ ना कुछ, मूड खराब रहता है मेरा, ठीक है। तो अब चुपचाप जो बताया जा रहा है वो ध्यान से सुनिएगा। 50 काम छोड़ करके आपके साथ समय बिताया जा रहा है, 1 करोड़ काम है हमारा, दूसरा वो, और आपके पास टाइम नहीं है। चलिए खरा खोटा सुना देंगे एक लाइन में सीधे। अब देखिए यहां पे सुनिए, देखिए क्या करने जा रहा हूं मैं, एप्लीकेशन स्कोप, सर्वलेट, कॉन्टेक्स्ट, ctx is equal to get सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। देखिए सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट से क्या होगा, एप्लीकेशन स्कोप का रेफरेंस मिल जाएगा हमें, ctx। अब यहां पे हम क्या करेंगे, ctx ऐसे लिख दिया, ठीक है। गेट सर्वलेट कंटेक्स्ट किया ना, तो एप्लीकेशन स्कोप का रेफरेंस आप समझ लीजिए। सर्वलेट कंटेक्स्ट एक इंटरफेस है, इसका एक ही इंस्टेंस होता है, सर्वलेट कंटेक्स्ट का एक ही इंस्टेंस होता है पूरे वेब एप्लीकेशन के लिए। इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन स्कोप के साथ काम कर सकते हैं सर्वलेट कंटेक्स्ट में, ठीक है। लिखा कि नहीं लिखा, सर्वलेट कंटेक्स्ट का एक ही इंस्टेंस होता है, इंटरफेस है। सर्वलेट कंटेक्स्ट एक इंटरफेस है, सर्वलेट कंटेक्स्ट इज एन इंटरफेस। By using it, we can work with application scope. एप्लीकेशन स्कोप के साथ हम काम कर सकते हैं। कंटेक्स्ट इज अ इंटरफेस, हम इसका एक ही रेफरेंस वेरिएबल हो सकता है। रेफरेंस वेरिएबल एक नहीं हो सकता है, एक ही ऑब्जेक्ट बनता है, पूरे वेब एप्लीकेशन के लिए एक ही ऑब्जेक्ट रहता है। There exists only a single copy of servlet context instance for whole web application. कर सकते हैं, बिल्कुल सही राज, बिल्कुल सही। एप्लीकेशन स्कोप के साथ कंफ्यूजन हो रही है सर कि अगर सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट एक इंटरफेस है, इसका ऑब्जेक्ट कैसे बना? वो पूरे सर्वलेट की बात हो रही है यहाँ पे। इंटरफेस का ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि एक ऐसे क्लास का ऑब्जेक्ट जिस क्लास ने इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया हुआ है। इंटरफेस के रेफरेंस वेरिएबल में एक ऐसे क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आ सकता है जिस क्लास ने इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया हुआ। कोड जावा में सब नहीं किया हुआ हमने, ये बात तो कई बार बताई जाती है, बताया गया होगा। देखिए ये इंटरफेस आपका
आई, ऐसे लिखा हुआ है इंटरफेस आई। बोर्ड पे हम लिखेंगे तो रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ यहाँ पे लिखेंगे तो। देखिए यहाँ पे है, अगर हम यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं, देखिए कोई इंटरफेस है यहाँ पे, इंटरफेस आई, ठीक है, इंटरफेस आई है, यहाँ लिख दिया हमने void डिस्प्ले, ऐसे लिख दिया, क्लास ए इम्प्लीमेंट्स व्हाट आई, क्या करना पड़ेगा इसको, पब्लिक void डिस्प्ले, यहाँ कुछ भी लिख दिया है, कुछ भी लिख दें आप। देखिए अब क्या है यहाँ पे, क्लास मान लीजिए ABCD, पब्लिक स्टैटिक void मेन स्ट्रिंग आर्क्स, यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है A OBJ इज इक्वल टू न्यू A, ऐसा हो सकता है ना, एक ऑब्जेक्ट बना लिया सिंपल। देखिए ये ऐसे भी हो सकता है, I OBJ इज इक्वल टू न्यू A, समझ में आया। I क्या हमारा इंटरफेस है, इंटरफेस के रेफरेंस वेरिएबल में एक ऐसे क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस किया सकता है जिस क्लास में उस इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया है। वही है ना हमारा कि भाई सुपर क्लास के रेफरेंस वेरिएबल में सब क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर किया जा सकता है, वही कहानी है। इंटरफेस यहाँ पे सुपर टाइप हो गया, इंटरफेस के रेफरेंस वेरिएबल में एक ऐसे क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर किया जा सकता है जिस क्लास ने उस इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया हुआ है। क्लियर है, यही चीज हो रहा है वहां पे, जिसको हम बोलते हैं क्या, ओबीजे को इंटरफेस का ऑब्जेक्ट ऐसा बोला जाता है। इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, न्यू आई नहीं कर सकते, लेकिन इसको बोला जाता है क्या, इंटरफेस का ही ऑब्जेक्ट, ठीक है। थैंक यू सर, बंद कर दूंगा, दोबारा बताने के अभी लिए मैं आपके साथ लौटने वाला हूँ, ध्यान रखिएगा, जाना मुझे थोड़ा में थोड़ा काम है, ठीक है, क्लोज कर देता हूँ मैं। अब क्या है, सेव कर दिया, ओके। अब क्या करने वाले हैं, ऐसे लिख दिया ना हमने, अब सिटीज और सेट एट्रीब्यूट, अब ये एप्लीकेशन स्कोप में रख दिया गया। एप्लीकेशन जब तक चलता रहेगा तब तक इसके अंदर पड़ा रहेगा, जब तक हटाएंगे नहीं। इट मींस अगर हमने इसको रन किया एक ब्राउजर पे, हमने कोई दूसरा ब्राउजर खोला तो वो वैल्यू वहां भी मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी प्रभु। तीसरा ब्राउजर खोला वहां भी मिल जाएगी। मिथुन चक्रवर्ती क्या बोलते थे, कोई शक? अरे भाई ब्राउजर से क्या मतलब है, ब्राउजर तो एक रिक्वेस्ट भेजने का तरीका है, पड़ा हुआ कहां पे, सर्वर में, वहां प्रोग्राम रन कर रहा है, सर्वर वेब कंटेनर वगैरह वगैरह। क्या समझ में आया? यस अब इसे ऐसा करके दिखा दीजिए, नहीं करके दिखाएंगे, अपना सवाल भैया खुद टेस्ट करना। हम जो अब करने जा रहे हैं वो तो करें पहले हम, ये कहने का मतलब है टेस्ट भी कर सकते हैं आपने जो पूछा है, लेकिन पहले हम जो करने जा रहे हैं वो तो टेस्ट करें। देखिए फाइंड आउट मोर, यहां पे ऐसे लिखा है ctx डॉट गेट, तो यहां पे सबनेट कॉन्टेक्स्ट का रेफरेंस हमें फिर दूसरे जगह पे हासिल करना पड़ेगा, तभी ना उससे चीज हम निकाल पाएंगे। कॉपी कहां जाए हम, 14 यहां पे जाएं, और इस बार हम यहां पे पेस्ट कर दिया ना, तो इस बार हम रिक्वेस्ट से ना निकाल करके हम क्या करेंगे, क्या बोलेंगे यहाँ पे, ctx डॉट ठीक है, फर्स्ट इज बोल दीजिए यहाँ पे स्वीट राइड, कुछ भी यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और कहाँ पे था 13, तो प्राइड लिख दिया है, तो इंडिया ही लिखना चाहिए ना, मैं यहाँ पे यहाँ लिख दिया, ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब इसको किसको रन करने वाले हैं, 13 को, ओके। देखिए यहाँ पे चले गए, रन एज ऑन सर्वर, नेक्स्ट फिनिश, रिस्टार्ट सर्वर, थर्टीन में क्या लिखा हुआ है, 13 में फोर्टीन का हमारा, फाइंड आउट मोर, ठीक है। इस बार भी वैल्यू क्यों नहीं मिल रहा है, फर्स्ट कहां पे चल रहा है ये, 10 कैसे चल गया ये, कहां पे 13 14 हमारा, एक सेकेंड, 13 में क्या लिखा हुआ है, लिंक चला गया उसका, और 10 नहीं कोई स्पेसिफिक का यूज नहीं कर रहा हम 13 में,
वी आर नॉट यूजिंग रिक्वेस्ट डिस्पैचर चॉकलेट। अच्छा अच्छा 10 लिख दिया हमने, क्या लिखना था हमें? 14 9 ही आ रहा है यहाँ पे, हाँ वो लिखा 9 लिखा हुआ है क्या हमने? हाँ ये रमेश श्री राम देखिए थर्टीन ईयर आ रहा है और वैल्यू भी आ गया है। अब पूछने में सोचना नहीं है, 2-4 बार बोल दिया गया तो आपने सोच लिया कि भाई सर तो बहुत झुंझला रहे हैं। पूछ लेना है, हम जो ठीक समझेंगे बताएंगे, नहीं तो बोलेंगे भाई देखो आगे बताएंगे, सही समय में बताएंगे, ठीक है। वो बात अभी भी हमने नहीं किया है, ऑब्जेक्ट वाला अभी कर रहे हैं। ये समझ में आया? ये कुछ जबरदस्त नहीं लगा कि भाई नया रिक्वेस्ट गया तब भी मिल गया ना, एप्लीकेशन स्कोप में रखा हुआ है ना। ये उस केस का मतलब शॉपिंग वगैरह कर रहा हूँ तो किस बंदे ने क्या शॉपिंग की नहीं, शॉपिंग वॉपिंग में सेशन का यूज होता है। अच्छा इसमें ये यूजर नेम के लिए यूज नहीं कर सकते? एप्लीकेशन स्कोप ऐसा अलमीरा है जिसके अंदर ज्यादा रखोगे तो अलमीरा तो बना हुआ है ना, पूरा एप्लीकेशन चल रहा है, उसे हटाना भूल गए तो अलमीरा भरता जा रहा है यार। क्या रिक्वेस्ट वाले अलमीरा में रखो तो रिक्वेस्ट अलमीरा तो ही कुछ देर का मेहमान है, रखा यूज करो, ऑटोमेटिक तोड़ दिया गया। दूसरा यूज क्या है इसका? बता रहा हूँ, एप्लीकेशन स्कोप में कुछ ऐसे रखा जैसे डेटाबेस का कनेक्शन बना दिया, 50 जगह पे यूज होना है, कनेक्शन यूजर नेम पासवर्ड बहुत सारी जगह पे यूज करने का है। एप्लीकेशन स्कोप में रख दो, एक जगह रखो, दूसरी जगह निकाल लो, हटा दो, रहने दो, 40-50 चीज रहने दो ना, क्या दिक्कत है? सब जगह बहुत जगह यूज हो रहा है, समझ में आया? इसका यूज है ऐसा। अब क्या है कि अब जरा आपका एग्जांपल सर, असल में सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का रेफरेंस हासिल किया है यहाँ पर, एप्लीकेशन स्कोप के साथ काम कर रहे हैं, उसमें रखा है हमने। यहाँ पे हमने क्या किया, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट सीटीएस गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट किया ना, मतलब इससे क्या मिल गया, एप्लीकेशन स्कोप का रेफरेंस। यहाँ पे हमें मिल रहा है एप्लीकेशन स्कोप रेफरेंस, एप्लीकेशन स्कोप, और यहाँ पे क्या, देयर exists a single instance of servlet context for whole web application। ठीक है, क्या समझ में आया? आप कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं, आप बताइए। उसमें नहीं था ये सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। कहाँ पे नहीं था? 14 में भी था, 14 में भी था, ये देखिए 14 में भी है भाई। जिस अलमीरा में रखा है उस अलमीरा का रेफरेंस नहीं मिलेगा तो कैसे निकाल पाएंगे चीजें? सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट फिर लिख दिया आपने, गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। आप बोलेंगे कैसे मिल रहा है ये गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, कैसे चल रहा है? एचटीटीपी सर्वलेट के अंदर है मेथड, ये असल में जेनिक सर्वलेट के अंदर है। जेनिक सर्वलेट को इनहेरिट किया हुआ किसने? एचटीटीपी सर्वलेट ने। तो डायरेक्टली मेथड कॉल कर दिया, ऐसे मानो कि मेरा अपना मेथड हो। कुछ भी कंफ्यूजन हो माउस के यहाँ ले जाइए, आ रहा है ये जेनिक सर्वलेट डॉट, जेनिक सर्वलेट के अंदर मेथड है, समझ में आया? अब देखिए आगे, अब क्या है, आज का अंतिम एग्जांपल हम चला ही देते हैं। आप बोले सर आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया आज, इतना लंबा क्लास लेकर के। चिंता मत करिए, कल हम 10 मिनट में खत्म कर देंगे, ठीक है, मैनेज कर लेंगे कल हम। देखिए ध्यान से सुनिएगा जरा, न्यू, और यहां पे हम लिख देंगे स्टूडेंट क्लास। जितना बताया उतना करके नहीं आओगे ना तो गेट से अंदर नहीं आने दिया जाएगा, ठीक है? लौट जाना भैया, बल्लभगढ़ परवल जहां से आ रहे हो स्टूडेंट। अब देखिएगा जरा ध्यान से देखिए, प्राइवेट इंट रोल, ऐसे प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, ऐसे, ठीक है? क्या करें यहाँ पे, गेट सेटर बनाए कि यहाँ पे गेट सेटर कैसे बनाए हम, सोर्स सेव कर दिया। अरे गेट सेटर बना लिया सर, यहाँ पे गेटर सेटर नहीं बनाना है, बनाते हैं ना हम यहाँ पे ऐसे करके, सोर्स जनरेट गेटर सेटर ऐसे लिख करके ऐसे बना लिया हमने। गेटर सेटर आता है ऑप्शन,
फिर से बना के दिखाते हैं, ये लीजिए डिलीट, देखिए राइट क्लिक सोर्स, राइट क्लिक करके ऊपर से चूज कर लो सोर्स, क्या जनरेट गेट एड्रेस आ रहा है यहाँ पे, सबका बनाना गेट एड्रेस, सेलेक्ट देखो ओके, ठीक है। एक कंस्ट्रक्टर बनाना है तो ये लीजिए सोर्स कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स, क्लिक ऑन ओके, ठीक है। अब देखिए आगे यहां पे चले गए, क्या था हमारा 13 था, स्टूडेंट तो था ही। देखिए अब जरा साथ साथ हम क्या रख देंगे यहां पे, ctx डॉट सेट एट्रीब्यूट, यहां लिख देंगे हम st1 st, कुछ भी लिख दिया हमने, यहां पे लिख दिया पता क्या, न्यू स्टूडेंट, ऐसे लिख दिया। अब यहां पे हम क्या करेंगे ऐसे, ठीक है, सेमीकोलन, यहां लिखेंगे हम क्या, पहले क्या लिखा था 9, अच्छा देखिए अगर कोई भूल गया ना हम ये क्या है तो कंट्रोल स्पेस दिया तो यहाँ पे आ रहा है, पहले क्या लिखा हुआ है रोल है और उसका नेम है, तो रोल दे दिया हमने 5 और दे दिया हमने कृष्णा, ऐसे दे दिया, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सेट कर दिया हमने। अब यहाँ पे हम कहाँ मांग रहे हैं, देखिए अब यहाँ जाएंगे भाई, 4 चीज हम पहले मांग रहे हैं तो एक नया चीज और भी रख दे सकते हैं, बहुत सारा रख सकते हैं ना। हम यहाँ पे दूसरा मांग रहे हैं, यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, हाँ स्टूडेंट stdnt कुछ भी लिख दिया हमने, क्या लिखेंगे इस बार स्टूडेंट, और यहाँ लिखेंगे क्या ctx डॉट गेट एट्रीब्यूट, इस बार नाम क्या देंगे, किस नाम से रखा था वहां पे st1, देख लीजिए यहाँ पे 13 st1 से नाम से रखा है ना, 14 में आ गए यहाँ पे, और सबको बीच में क्लोज कर दीजिए आप, क्लोज ऑल, यस 13 में क्या है, 13 में रखा हुआ है सब, ठीक है ओके, 14 में आ जाइए, 14 वेर इज 14 में क्या करेंगे अब यहाँ पे st1, ठीक है। ऐसे अगर हो गया है तो इसको ऐसे उठा करके यहाँ ले जाइए आप, और यहाँ लिख दीजिए क्या आप, नेम ऑफ द स्टूडेंट इज, क्या लिखेंगे हम इस बार बताइए, यहां पे लिख दें हम क्या नाम है stdnt डॉट गेट नेम, यहां पे क्या कर देंगे हम, रोल ऑफ द स्टूडेंट इज stdnt डॉट गेट रोल। और ये चले ना चले आज का अंतिम एग्जांपल है, देखिए यहां जाते हैं, इसको रन कराने के लिए हम क्या करेंगे, यहां चले गए रन एज रन सर्वर, नेक्स्ट फिनिश रीस्टार्ट, ओके चूज कर लें हम किसको, 13 को, 13 ईयर आ गया, रिफ्रेश कर दिया हमने, दोबारा रिक्वेस्ट भेज दिया, अब मोर चल गया है बाय द वे, और इस बार हमारा स्ट्रिंग वैल्यू के रूप में नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो एनी ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड इन माय स्कोप, रिक्वेस्ट स्कोप, एप्लीकेशन स्कोप या जो भी स्कोप है। इट्स अ बेटर एग्जांपल देन द प्रीवियस वन, एज वी हैव स्टोर्ड हियर एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज नॉट अ स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग को हमने इसके बारे में स्टोर किया था, डेली मिल्क या स्विट्जरलैंड ऐसे लिखा था, इस बार हमने क्या लिख दिया है, इस बार हमने रखा है एक ऑब्जेक्ट रख दिया, मतलब स्ट्रिंग ही रहेगा, लिमिटेशन ऐसा नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट, लेकिन की हमारा स्ट्रिंग ही रहेगा, की का यूज करके मांगेंगे, की का यूज करके बोलेंगे रिमूव कर दो इसको, की से रखेंगे की वैल्यू, ठीक है। हमने भाई वहां पे कंस्ट्रक्टर से लाके ऑब्जेक्ट रख दिया, और भाई गेटर से मांगिए वैल्यू, बेस्ट एग्जांपल कलेक्शन के साथ ऐड करके, आप जो कलेक्शन के साथ ऐड करें, जिसके साथ ऐड करें, और जहां पे ऐड करना चाहें ऐड करें। 13 दिखा दोगे, Do you have any questions? 13 You want to note down? Is there any question?